Hello everyone, this is Kaptan Jack Sparrow and I hope you guys are okay. काफी दिन बाद मैं अपने YouTube चैनल पर आया हूँ and today this is not just the audio format but this is video format and today I have with me Dr. Shivin also. Hello Shivin, welcome to this particular session. Hello, sir. Thank you for having me. How are you these days? हाँ, रिजल्ट से पहले और रिजल्ट की बाद की लाइफ के बारे में बताओ थोड़ा. सर, I mean, relieved हूँ. I think बहुत. I think that is the main emotion. पहले लगता था जब तक रिजल्ट नहीं आया था कि बहुत ज्यादा खुशी होगी रिजल्ट आके. खुशी तो सिर्फ 5 मिनट की थी, टू बी ऑनेस्ट. मतलब 5 मिनट तो नहीं, 2 दिन 3 दिन. बट जो रिलीफ है वो बहुत ज्यादा है. पहले एक टेंशन होती थी कॉन्स्टेंटली सर पे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा. इवन दो लाइक आई वाज टीचिंग, इंटरव्यू हो चुका था, थिंग्स वर ऑल गुड. बट फिर भी एक वो कांस्टेंट थिंग यूज्ड टू बॉदर मी कि भाई क्या होगा लाइफ में. अब वो नहीं है. लाइक नाउ इट्स ओके. लाइक आई कैन रिलैक्स. राइट एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो होता है ना सेटिस्फेक्शन आई फील कि सेटिस्फैक्शन तो नहीं है अभी, टू बी ऑनेस्ट. बट tell me मतलब more about it first. Why there is no satisfaction? सर, मतलब एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द रैंक. ऐसा नहीं है कि रैंक और अच्छी आ जाती है, उसका तो फिर कोई लिमिट नहीं है. ऐसा तो फिर रैंक 2 में सेटिस्फैक्शन नहीं है. बट बात है कि मैंने अपने लाइक आई एम नॉट हैप्पी विद माई GS4 मार्क्स. Okay. मतलब जैसे हर जगह मेरी टॉप 100 मार्कशीट है, हर जगह एक्सेप्ट फॉर GS4. GS4 में 85 मार्क्स हैं और मुझे नहीं पता कैसे. इस साल Right. बहुत कम है वो. एंड मतलब लास्ट ईयर 96 थे. 3 क्वेश्चन छोड़ के आया था मैं. Right. तो वो चीज ना दिमाग से जा नहीं रही है कि ये कैसे हो गया. ऑब्वियसली खुशी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो. बट लाइक दैट थिंग इज स्टिल बॉदरिंग मी बिकॉज मुझे उसका कोई आंसर नहीं मिला मुझे है. लगता है कि तुम्हारे GS4 का स्कोर, क्योंकि मैंने तो इतनी एनालिसिस की है, तो आई फील दिस इज नॉट इवन एवरेज, तो ज्यादा बॉदर कर रहा होगा. राइट. हाँ सर, एवरेज से कम है. मतलब मेरे को ना ऐसा लगा था कि मेरा एस्से बहुत खराब हुआ है. हम्म. मतलब आई थॉट द सेकंड एस्से आई डिड नॉट इंटरप्रेट प्रॉपर्ली. हम्म. I wrote, you cannot step into the same river twice. Now, I did not know it's a quote by Heraclitus. So I wrote about that, if you step into a river once, it changes permanently. And then that change keeps on happening, ऐसे करके. So, अगर वो essay में 85 दे देते और GS4 में 122 दे देते तो राइट. मुझे उतना दुख नहीं होता. सो बेसिकली वी कैन से कि हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है रिलेटेड टू माय ओन पेपर एंड राइट. द स्कोर यू गॉट, राइट. दैट असेसमेंट इज नॉट मैचिंग, है ना? एक्चुअली सर बाकी हर जगह मैच हो रहा है. तो ना वो फॉर GS4. एक्सेप्ट फॉर GS4. GS4 में कोई आई हैव नो एक्सप्लेनेशन. राइट. मतलब थोड़ा और दुख लग रहा है कि एथिक्स का पेपर है. मतलब कि इट्स लाइक यूपीएससी इज टेलिंग मी आई एम नॉट एथिकल. ये No, तो that is not the case certainly, because मैं अपना बता रहा हूँ. Like I used to score in 70s and the year I got selected I got in late 80s. तो ये कोई ethics का पैरामीटर नहीं है. मतलब honestly, to be very honest to all the viewers who are watching us, I just want to say one thing. Just want to convey before we again start our conversation. I just want to convey one thing कि UPSC is just an exam. ठीक है? ये कोई qualification का कोई पैरामीटर नहीं है, या फिर जो लोग who got selected doesn't mean कि वो उन सारी चीजों में बहुत अच्छा करते हैं. It's very subjective exam. It doesn't tell you कि आप लाइफ के लिए अच्छे हो बुरे हो, आप जॉब के लिए अच्छे हो बुरे हो. It is a competitive exam, very subjective in nature. ठीक है? तो I'm telling you from my experience, मेरे एक दो दोस्त हैं जिनके एथिक्स में 140s में आए जब we got selected साथ में 2021 में, और इस साल उनके जो है लेट 90s में आए. तो क्या हुआ? मतलब क्या वो अनएथिकल हो गए? या फिर लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू. ठीक है? तो जो इंटरव्यू में किसी के 150s में आए, देन 170s में आ गए और इस साल 190s में आ गए, तो क्या वो उन्होंने पर्सनैलिटी इंप्रूव कर ली? या फिर लेट्स से किसी के कम हो गए कि यार दैट ईयर आई स्कोर्ड, सो वन ऑफ माय फ्रेंड हु गॉट इन 190s लास्ट ईयर 2021, दिस ईयर उसकी स्कोर 150s में, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी खत्म हो गई? मतलब आईपीएस से सडनली पर्सनैलिटी किल हो गई उसकी? सो आई डोंट थिंक दैट यू शुड बी फीलिंग इट दैट वे. एक एग्जाम है एंड इट्स वेरी रिलेटिव एग्जाम आल्सो. कॉपी कौन से एग्जामिनर के पास गई? शायद हेड एग्जामिनर के पास चली गई, पूरी लाल कर दी उसने कॉपी. ठीक है? राइट. तो इट्स नॉट दैट कि मतलब मैं एथिकल नहीं हूँ, या फिर अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं लाइफ में फेल हो जाऊंगा. इट्स जस्ट एन एग्जाम. इसीलिए यूपीएससी भी क्या कहती है शिविन, जस्ट टू द व्यूअर्स अगेन, यूपीएससी हमेशा कहती है यू डिड नॉट क्वालिफाई इन दिस एग्जाम. वो राइट. कभी वर्ड फेल यूज नहीं करती. यूपीएससी नेवर सेज दैट यू फेल्ड इन दिस एग्जाम. वो तो हम बोलने लगते हैं. UPSC says you did not qualify. So for this particular exam, under these circumstances, under this particular paper, under this particular evaluation, you couldn't qualify. Doesn't राइट. mean
you cannot do good in life, or you are not ethical for that matter. I know कि होता है, जब मेरे भी मार्क्स कम आते थे, बोले यार मतलब इतने कम नंबर, how do I explain it in 70s? 2017 attempt में I got in my marks were 77. I was like इतने कम नंबर, राइट और मेरे को तो 2018 में भी 79 ही मिले, तो क्या मैं क्या मान लूं कि मतलब दोनों साल मैं एथिकल नहीं था. एंड दिस ईयर इन 2022 आई गॉट 108. ठीक है, राइट द मेंस यू आल्सो रोट, तो आई गॉट 108, तो क्या मैं सडनली एथिकल हो गया? सो आई डोंट थिंक दिस इज वे ऑफ थिंकिंग इट, बट या, एंड आल्सो आई फील यू आर नॉट गेटिंग द सर्विस यू वांट टू सर्व द मतलब कंट्री. वो तो है ही सर, डेफिनेटली. आई मीन आई वांटेड द फॉरेन सर्विस एक्चुअली. लाइक आई ओनली वांटेड द फॉरेन सर्विस. प्रॉब्लम वो भी है थोड़ी सी. लाइक इफ इट वाज के फॉरेन सर्विस इज वन अमंग मेनी थिंग्स, देन इट वुड बी अ डिफरेंट स्टोरी. इट वाज द ओनली थिंग एक्चुअली. लाइक मेरे को और किसी सर्विस से ऐसा नहीं है कि मैंने रिसर्च नहीं किया था, पढ़ा नहीं था, एंड नॉट उसको अच्छी नहीं है. हो सकता है वो एक्चुअली फॉरेन सर्विस से बहुत अच्छी हो, बट मेरी जो अट्रैक्शन थी वो उसी के लिए थी. लाइक आई द रीजन फॉर गिविंग दिस एग्जाम वाज द फॉरेन सर्विस. जो इनिशियली जब सोचा था तो फॉरेन सर्विस सोच के ही सोचा था. लाइक दैट Just वाज या background to Shivin's story. The thing is कि I took his 1-to-1 session, तो मुझे तो तभी से पता है कि भाई इसको फॉरेन सर्विस में ही जाना है. And this year I think based on speculation, what we are speculating, he must have also speculated, I have also speculated, he must be getting IRS. जी है ना? सर. And I hope कि अभी तो जर्नी खत्म नहीं हुई होगी, तो I hope you will write this exam once again, then you will get your chance to serve the country in IFS. Right. Okay, चलो, anyways let's not get into it कि आगे क्या करना है. But before that I want to know कि जैसे because I know your background, तो मुझे ये पता है कि तुम्हारे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर हैं, and you are, please just first give the viewers your background, your own educational background, because you are Dr. Shivan, in the sense you have done MBBS. ठीक है, Right. तो please first give a brief background, then secondly tell me ये UPSC करने का, या for that matter बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली IFS में जाने का मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ? What was the starting point of whole this story? जी सर. Sir, so I did my 10th from Gurgaon, where I live, and 12th from Delhi. And after that, I was very good in biology. I also liked biology, so I picked medicine. Actually, लोगों को लगता बहुत है ये, but it was not because of my parents. They've never pushed me to go towards medicine. They've always said कि do whatever you want, because उनका खुद का कोई हॉस्पिटल नहीं है. They both work in a corporate setting, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता whatever I do. They're doing jobs. खुद का सेटअप होता है तो फिर भी they have this thing कि हमारा हॉस्पिटल है तो कौन चलाएगा. But we don't have anything like that. And my dad used to work in Fortis. Now he works in Pratiksha Hospital. तो अब उनका कोई, he's just working as a corporate employee. तो फिर जब like I gave AIPMT in 2015, that उसके बाद वो नीट हो गया. अभी उसे तब AIPMT कहते थे. Their rank was 70 and I got into Maulana Azad Medical College. तो सर वहाँ जाके then I continued with my MBBS, but I did not like it. Like biology और medicine में बहुत फर्क है. It's not the same. मुझे biology पसंद थी, मुझे medicine पसंद नहीं है. And specifically, I did not like going to the hospital. Like, it was not enjoyable for me. ऐसा Just to नहीं. mention to the normal viewers, ज्यादातर लोग मेडिसिन में जाना चाहते हैं. Yeah, मतलब ट्रेंड ऐसा हो गया कि मेडिसिन में साहब अपने को कहाँ जाना है भाई, मेडिसिन वाली मिल जाए तो सही है. राइट. नहीं मतलब जैसे मेरे बैचमेट्स, दे हमारे थर्ड ईयर में पहले 5 सेमेस्टर्स क्या होता है कि क्लास होती है 9 to 4, थोड़ा टाइम हॉस्पिटल होता है. थर्ड ईयर में सिर्फ 8 to 9 क्लास होती है, 9 बजे के बाद पूरा हॉस्पिटल होता है. 9 to 4 एवरीडे हॉस्पिटल. तो मेरे बैचमेट्स वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन कि यार जाने को मिल रहा है, डॉक्टर वाली फील आती है, यू वेयर अ व्हाइट कोट. एंड पेशेंट्स को तो नहीं पता ना कि आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, वो तो सभी बोलते हैं. बट मुझे नहीं अच्छा लगा वो, एंड ना मैंने एंजॉय किया. लाइक आई यूज्ड टू एंजॉय इट टिल 5th सेमेस्टर, जब तक पढ़ाई वाला टाइम था. सर वो तो फिर हो गया कि ये तो नहीं हो पाएगा, जब क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा था उसमें. मतलब मैंने पोस्टिंग्स बंक करी है जब अटेंडेंस मिल जाती थी कि भाई मैं नहीं जा रहा, मेडिसिन की पोस्टिंग नहीं गया, मैं सर्जरी की पोस्टिंग नहीं गया. आई रिमेम्बर एक बार डिस्टिंक्टली, एक बार मेरे एक सर्जरी के प्रोफेसर नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट ने मेरे से पूछा कि एक हम वेनेसेक्शन कर रहे हैं, इट्स अ सर्जरी. तो कहते हैं, मैं इंटर्न था तब, तो असिस्ट करेगा वेनेसेक्शन में? मैंने कहा नहीं. कहते क्या करना चाहता है तू? मैंने कहा सर कोई भी क्लरिकल काम दे दो, न्यूज़पेपर या मैं कुछ और कर लूंगा, मेरे को ये तो नहीं करना.
इट वाज दैट लेवल ऑफ डिटेस्टेशन। तो फिर वो तो हो नहीं सकता था। सो देन आई थॉट ऑफ कि मतलब एक्चुअली आई वाज अ लॉट इनटू डिबेटिंग सिंस स्कूल। मतलब मैंने Yeah. स्कूल में 7-8 एमयूएन किए थे। Hmm. एमयूएन इज मॉडल यूनाइटेड नेशंस, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ देम। फिर Hmm. कॉलेज में आके आई फाउंडेड द डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ मैमसी। आई Hmm. फाउंडेड द एमयूएन सोसाइटी ऑफ मैमसी। Okay. मौलाना आजाद इज प्रोबेबली दी ओनली मेडिकल कॉलेज नाउ इन द कंट्री जहाँ पे हर साल मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस होता है। नहीं तो ये ड्यू का ट्रेंड है। एंड आई Right. स्टार्टेड दैट देयर। Hmm. So I did about 25 to 30 MUNs while I was in college. I went Hmm. to, I won in Hindu college, I won in IIT Delhi, and I was good at it. तो मुझे मजा बहुत आता था। तो Hmm. वहां पर एमयूएन ये होता है या यूथ पार्लियामेंट होता है, तो टॉपिक्स ऐसे हैं मतलब परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया टू द सिक्योरिटी काउंसिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, राइट? Right. दे आर वेरी रिलेटेड टू द थिंग्स दैट वी स्टडी हियर फॉर यूपीएससी, एंड बहुत यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं वहां पे। Hmm. वहां से देन आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट दिस एग्जाम। वहां और लोग मिले हु वर आल्सो प्रिपेयरिंग। Hmm. जैसे मुझे डिस्टिंक्टली याद है हिंदू कॉलेज में आई वन अ स्पेशल मेंशन। आई Hmm. मतलब वहाँ यूथ पार्लियामेंट था। आई वाज Hmm. द प्राइम मिनिस्टर, मतलब मेरी वो प्राइम मिनिस्टर की वो थी। एंड Okay. आई डिड नॉट विन। अ पर्सन हु वन वाज, आई थिंक ही वाज, द पोजीशन वाज वेंकैया नायडू एट दैट टाइम। Hmm. वो लक्ष्मीकांत लेके आया हुआ था वहां पे यूनिफॉर्म Okay. सिविल कोड की कोड करने के लिए कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। आई हैड नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बट आई न्यू अबाउट दैट कॉन्फ्लिक्ट एट दैट टाइम बिकॉज मैं ये सब कर रहा था। तो फिर वहां से ये शुरू हुआ कि भाई मजा आएगा इसमें, देखते हैं, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। एंड Hmm. बिकॉज ऑफ माई liking for MUNs more than youth parliaments, I Hmm. thought of the foreign service. फिर सर प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, करता गया। देन आई डिड अ डिप्लोमा इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आई डिड अ डिप्लोमा फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड लीडरशिप। आई रोट 5 रिसर्च पेपर्स, 3 प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। तो और इंटरेस्ट बढ़ गया फिर आईआर में। तो फिर Hmm. वहां से फिर फाइनलाइज हो गया कि हाँ आईएफएस करना है एंड यूपीएससी देना है। दैट वाज द डिसीजन। So basically कहीं से एक स्पार्क मिल गया एंड देन यू जस्ट स्टार्टेड कि इसको पॉलिश करते हुए आगे चलना है, डिप्लोमा कर लेना है, हाँ आईएफएस। मतलब वो होता गया अपने आप। मतलब जैसे वो किसी ने कोई एडवाइस दे दी एक। here I'd like to mention Anand Sharma sir. He was IAS 2018 बैच हम्म। एंड 2015 या 16 में शायद उनको आईआरएस मिल गया था पहले अपने हम्म। सेकंड अटेम्प्ट में। फिर फोर्थ अटेम्प्ट में आईएएस हुआ। तो ही वाज इन आवर कॉलेज एंड आनंद शर्मा सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है। लाइक ही वाज देयर। तो सब जैसे, एंड ही वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ आवर कॉलेज, ऑल्दो मेरे से काफी सीनियर है। तो सबने हम्म। उनसे मिलवा दिया कि तुम्हारे लक्षण ना इनके जैसे लग रहे हैं, एक बार इनसे मिल लो। तो देन ही टोल्ड मी एंड हेल्प मी। तो फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ होता गया। राइट। सो ये तो रहा कि भाई ओके दिस इज हाउ दिस पैशन केम इनटू यू कि हाँ मुझे जो है आईएफएस करना है। जी बट if I remember correctly from your def and more importantly if I can see कि आजकल शिवन जी जो है यहाँ भी क्लास ले रहे हैं वहां भी ले रहे हैं। सो मेरे को समझ में आ रहा है कि टीचिंग भी चल रहा है ना? तो वो टीचिंग का क्या है, मतलब व्हाट इज अबाउट दैट? वो भी बिकॉज आई फील कि वो भी तुम्हारा पैशन ही है। लाइक हो सकता है लाइक आई हैव बीन इन टीचिंग फील्ड सिंस 2010। तो व्हेन आई स्टार्टेड, जैसे मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो जब व्हेन आई स्टार्टेड तब मेरा कोई पैशन नहीं था। फॉर मी इट वाज लाइक कि मेरे को सर्वाइव करने के लिए कुछ एक तरीका चाहिए था एंड टीचिंग प्रोवाइडेड मी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि अपना जो है वहां से मेरा सर्वाइवल इंश्योर हुआ 2010 2011 में। उसके बाद देन ऑब्वियसली वो पैशन बन गया और तुम एज अ टीचर तुम ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो गए, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो गया, बहुत सारा नाम चल गया, इधर से ऑफर आया उधर से ऑफर आया, देन इवेंचुअली 10 साल निकल गए इस फील्ड में। तो एक पैशन भी बन गया है अभी तो। फॉर मी टीचिंग नाउ इज पैशन। ठीक है। हाउ डिड इट हैपन टू यू? जी। तो सर एक्चुअली पहले तो इट हैपेंड आफ्टर एआईपीएमटी। एआईपीएमटी देने के बाद लाइक माय स्कोर इन बायोलॉजी, अब तो ये स्कोर बहुत कॉमन है बट उस टाइम पे नहीं था, कि 360 में से माय स्कोर वाज 348। सो देयर वर 90 एमसीक्यूज, आई अटेम्प्टेड 87, ऑल ऑफ देम वर करेक्ट। This ओके। was a huge deal at that time. Up though they have dumbed down the paper so much that like 700 marks are also coming out of 720. But अरे पहले, अब तो फुल में से फुल आ रहे हैं। हाँ तो पहले नहीं था ऐसा। तो हम्म। फिर उसके बाद और उस टाइम पे भी लाइक जो मेरे आकाश, आई यूज्ड टू बी इन आकाश इंस्टीट्यूट हम्म। फॉर प्रिपरेशन। तो यस मैंने यस आई। आकाश में अपने रिजल्ट के बाद भी पढ़ाया थोड़ा सा, ओके। और रिजल्ट से पहले भी आई यूज्ड टू टीच। ओके। पीएमटी के टाइम पे लाइक माय अप्रोच इन द क्लास वाज कि मैं कुछ घर से पढ़ के आता था एंड मैं रोज ही क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ा रहा होता था किसी ना किसी को। मैं क्वेश्चंस पूछता था, मैं पढ़ाता था और मुझे उसमें बहुत मजा आता था। फिर मैंने रिजल्ट के बाद भी पढ़ाया फॉर हम्म। अबाउट अ मंथ एंड दैट वाज वेरी एंजॉयबल।
सो एंड जैसे जब मैंने MUN सोसाइटी फाउंड करी कॉलेज में, तो आई टॉट MUNs टू माई लाइक टू माई बैचमेट्स, टू माई जूनियर्स, कि MUN समटाइम्स टू माई सीनियर्स ऑल्सो, कि MUN कैसे करना होता है, डिबेट कैसे करनी होती है. सो आई हैड दैट पैशन फॉर पब्लिक स्पीकिंग शुरू से ही, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्ड हियर. तो उस चक्कर में देन दिस हैपेंड. फिर से वो यूट्यूब की कहानी है, बहुत ही अजीब सी. What is that also? Because to हाँ, all the viewers, he was also the anonymous UPSC aspirant, right? वही राइट, था ना तुम्हारा? राइट वहां सर, से then you change it to clarity with Dr. Shivan. तो राइट सर. उसकी क्या स्टोरी है? What is its story? Like I don't think कि ज्यादातर लोगों को पता होगा. So I can say कि पहली बार यहाँ पर मालूम पड़ेगा कि भाई उसकी स्टोरी क्या है? How did it started? कैसे स्टार्ट हुआ वो और फिर अभी क्या है? What is next? Yeah, please. सर तो ऐसा था कि जब प्रीलिम्स हुआ 2021 का, हम्म. तो मेरे यहाँ पे जैसे आप बता रहे हो, लोग मोस्टली मेडिसिन में जाना चाहते हैं, और मेरे तो फ्रेंड्स सारे डॉक्टर्स ही थे. सो आई हैड हम्म. नो स्टडी पार्टनर. आई हैड अ सीनियर, आनंद शर्मा सर हेल्प करते थे, बट सीनियर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टडी पार्टनर. तो True. मुझे कोई चाहिए था, कम्युनिटी नहीं थी कोई, मतलब मैं किसी को भी नहीं जानता था जो प्रिपेयर कर रहा है. एक और फ्रेंड को जानता था, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था 2021 में. तो फिर लाइक पर्सन हु इज गिविंग मीन्स एंड पर्सन हु इज नॉट गिविंग मीन्स कैन नॉट प्रिपेयर एट द सेम टाइम. मीन्स वाले की बहुत अलग अर्जेंसीज हैं, बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं. हम्म. तो एक दिन ऐसे ही रैंडमली आइडिया आया कि अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करते हैं, कि आज मैं ये पढ़ूंगा, आज मैंने इतना पढ़ा, कल मैं इतना पढ़ूंगा, परसों मैं इतना पढ़ूंगा, कल मेरा ये टारगेट है, ये टारगेट है. तो मैंने हम्म. ऐसे ही सोचा यूट्यूब चैनल बना देते हैं. लाइक आई यूज्ड टू डू डायरी, मतलब मैं डायरी में लिखता था कि ये आज पढ़ना है, कल वो पढ़ना है. बट हम्म. उसकी कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी. मैंने ही देखना है, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ही फाड़ दिया. तो हम्म. आई थॉट कि इसे यूट्यूब पे करते हैं. ऐसे तो मैंने ऐसे ही बना लिया, एक नया ईमेल आईडी बनाया, अनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट के नाम से बनाया. ओके. किसी कोई सब्सक्राइब कुछ नहीं, बस वीडियो बना के अपलोड कर दी. और वो ओके. वीडियो आज भी है चैनल पे. लाइक ऐसा नहीं, आई हैव नॉट रिमूव्ड इट, इट्स स्टिल देयर. ऑल ऑफ दोज वीडियोस आर स्टिल देयर. तो उसमें मैं ऐसे ही लिखता था, 60 डेज टू यूपीएससी मेंस स्टार्टिंग प्रिपरेशन, 59 डेज, आज मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा, और लोग देखने लग गए. तो उससे थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आई. हम्म. बट आई डिड इट फॉर 30-35 डेज. बट उसके बाद हुआ क्या कि मतलब फिर वो ओवरवेलमिंग हो गया मेंस मेरे लिए. मतलब मुझे 30 डेज पहले लग गया था फर्स्ट मेंस में कि मेरा तो नहीं होने वाला, विच वाज अ वेरी रॉन्ग फीलिंग. मतलब मेरा 18 नंबर से ही छूटा. आप पहले कभी नहीं सोचना चाहिए अपने को, गिव अप तो करना ही नहीं है. मतलब बट आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अप. 18 मार्क्स से ही रहा मेरा. और मतलब अगर मैं, मेरे को लगता है मैं एक महीना और ढंग से पढ़ लेता तो एटलीस्ट इंटरव्यू तो दे ही देता. रैंक वैंक तो चलो इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. हम्म. तो फिर वो बंद कर दिया बिल्कुल. हम्म. ठीक है, छोड़ दी, क्योंकि अनोनिमस था, नोबडी केयर्ड. बंद कर हम्म. दिया. फिर 2021 का मीन्स दिया, नहीं हुआ. हम्म. 2022 का फिर प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया. तो फिर हम्म. बस एक वीडियो बनाई कि हाँ भाई, मैं एब्सेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ. उस टाइम पे पर्सनल लाइफ में भी समथिंग्स वर हैपनिंग, कि भाई एंग्जाइटी है, थी, चीजें थी, प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, मैं नहीं हो पाया. तो मतलब सॉरी, मीन्स नहीं हो पाया. तो मैं, लाइक आई डिड नॉट मेक एनी वीडियोस, आई एम सॉरी फॉर माई एब्सेंस. अब मैंने इस साल का प्रीलिम्स दिया है, मैंने इस साल का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, और अब मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो मीन्स 2022 के बाद बनाऊंगा. हम्म. तब तक मैं कुछ नहीं कर रहा. ये वीडियो बना के अगेन 3 महीने कुछ नहीं किया. ठीक देन है. 2022 के बाद वीडियोस बनाना शुरू करी, बिकॉज मतलब आई डोंट नो क्यों करी वैसे तो. बट मुझे लगा कि मेरी जर्नी में जब लाइक मैं कह रहा था मैं कल ये पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, तो लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते थे कि भाई यू आर वर्किंग हार्ड, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस. जैसे मैंने उसमें एक वीडियो में ऐसे ही बोल दिया था कि आई फुली एक्सपेक्ट टू फेल. मेरे को लग हम्म. रहा है कि मेरे से तो नहीं होगा. तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि नहीं ऐसे मत सोचो, आप कर सकते हो, बिलीव इन योर सेल्फ, डू दिस डू दैट. तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, इन्होंने सपोर्ट किया है, तो लेट मी ऑल्सो वॉट एवर आई हैव लर्नड. तो मीन्स 2022 के बाद आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, और उसमें यही वो जो मैंने सीखा था 2 साल में. एक्चुअली इट्स नॉट 2 years. आई हम्म. स्टार्टेड ट्रेनिंग इन 2019. तो हम्म. काफी जल्दी वो हो जाती है. ऑल्दो दैट टाइम में कॉलेज में था, तो आई कुड नॉट स्टडी देखो दी. आपने अभी ऑनेस्टली बताया कि देखो मैं 2019 से प्रिपेयर किया. बहुत सारे टॉपर ये भी छुपा लेते हैं. तो आई कैन से यू आर लिटिल बिट एथिकल अभी ऑब्जर्व करके. तो आई कैन टेल यू कि बहुत सारे लाइक कि 2017 से प्रिपेयर कर रहे हैं. नहीं नहीं, मैं तो कल ही भाई, मैं तो मतलब 3 ही घंटे पर डे पढ़ता था, बस हो गया सिलेक्ट. तो बस, पर ऐसा नहीं है गाइस, सभी पढ़ाई करते हैं. ओके, प्लीज कंटिन्यू. हाँ जी. तो मैं 2019 से सीरियसली कर रहा हूँ. 2018 से मतलब ऐसे थोड़ा बहुत 2019 से मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया था. मैं रोज हम्म. लेक्चर देखता था, बस उतना करता था, क्योंकि उस समय टाइम नहीं होता मेडिकल कॉलेज में. हम्म. तो उस टाइम की मैंने कहा जितनी लर्निंग्स हैं, मतलब ऐसा भी हुआ है जब मेरे को लगा है कि आई हैव पेड मनी एंड आई हैव हम्म. चीटेड इस प्रेपरेशन में, कि यार कैसे? मेरे को चीटेड इन द सेंस कि ऐसा नहीं उन्होंने लेक्चर नहीं दिखाया, हम्म. बट जो उन्होंने करवाया उसका कोई हम्म. लेना देना नहीं था. मतलब इट वुड हैव हेल्प मी मोर
अगर मैं इस कोचिंग को ज्वाइन ना करता तो। ऐसा हुआ है मेरे साथ। ऐसे बहुत सारे हैं, हाँ। हाँ, तो कि भाई ना ही करता तो ज्यादा बेटर रहता, पैसे बचते, टाइम बचता। टाइम मोर हम्म। इम्पोर्टेंटली, मतलब 3-4 महीने चले गए जो बच जाते। तो मैंने हम्म। कहा जितनी लर्निंग मेरी है वो मैं देता हूँ। फिर टेलीग्राम चैनल बनाया और यूट्यूब बनाया, और उसमें वीडियो अपलोड करने का भी ये फॉर्मेट था कि अभी भी अनोनिमस था चैनल। आई जस्ट यूज टू पुट अ पोल, व्हाट डू यू वांट टू सी। ओके। जो लोग वोट करते थे, आई यूज टू मेक वीडियो ऑन दैट। पोल के ऑप्शंस ऑब्वियसली मैं डिसाइड करता था कि मैंने हम्म। एनवायरनमेंट कैसे पढ़ा, मैंने साइंस एंड टेक कैसे पढ़ा, ये वो। एंड जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, द क्लियर फिलोसफी वाज कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे हम्म। प्रीलिम्स के मार्क्स बहुत अच्छे थे। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड 115 मार्क्स हम्म। प्रीलिम्स का। एंड आई स्टिल फील कि प्रीलिम्स इज लाइक दैट थिंग व्हिच आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, मतलब मैं कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। तो प्रीलिम्स के बारे में जो जो मैं बता सकता था, मैं प्रीलिम्स के बारे में बताता गया कि मैं प्रीलिम्स ऐसे किया, ये सोर्सेस फॉलो किए, एमसीक्यूज ऐसे किए। फिर ये चलता रहा सिनेरियो, एंड देन मेंस, फाइनली मेंस का रिजल्ट आया दिसंबर में लास्ट ईयर, ओके। राइट। तब मैंने खुद से, ये भी पता नहीं क्यों, इसका कोई रीजन नहीं है, बट खुद से डिसाइड किया हुआ था कि अगर मेंस हो गया हम्म। तो मैं आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा। ओके। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे ही बस था दिमाग में एक वो। नहीं, वो होता है ना, एक वो रिवॉर्ड थ्योरी होती है कुछ, कि राइट। आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो यू पनिश योर सेल्फ, मतलब हर्ट करके नहीं, कि कोई खाना अपना फेवरेट नहीं देंगे, और अगर आप कुछ अचीव करते हैं तो वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा कि भाई चॉकलेट खा लूंगा, पिज्जा खा लूंगा। आई यूज्ड टू डू इट स्पेशली इन द अर्ली डेज, 2017-18 के अटेम्प्ट में मैंने बहुत किया है ये। अभी तो तुम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, तुम इतनी बड़ी कम्युनिटी चलाते हो। व्हाट यू आर डूइंग इन यूट्यूब is something that I have been doing in Telegram. यस ठीक सर, है। आई एम अवेयर, यस हाँ, सर। तो वो कम्युनिटी बना के, और वैलिडेशन और दुआएं और जो है अश्योरेंस की, जब खुद को लगता है कि नहीं हो पा रहा है, देन अदर्स आर टेलिंग यू कि अरे कप्तान भाई हो जाएगा यार, फिर से लिखो, है ना। तो वो पैरेलली हो रहा था, बट स्टार्टिंग में क्या था, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आई यूज्ड टू डू दिस, कि यार देखो, अगर ना मैं आज अगर जो है 11 घंटे पढ़ा, तो आज मैं पानी पूरी खाऊंगा। तो वो रिवॉर्ड्स होते हैं छोटे छोटे। तो आई कैन से कि शायद तुम्हारा भी ये सबकॉन्शियसली, शायद तुमने ऐसा कोई रिवॉर्ड बना लिया होगा कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ, मेंस अगर निकला, तो आई विल रिवील। तो वो सबकॉन्शियस शायद ऐसा रहा होगा, आई डोंट नो, बट प्रोबेबली शायद ये रहा होगा। मतलब एज फार एज आई कैन रिकॉल, मतलब मेरे को ऐसे ऐसा होता है ना कि हमारी एक ड्रीम होती है कि यार ये रिजल्ट आएगा तो मैं ऐसे करूंगा। तो हाँ। मुझे वो फीलिंग आई थी कि रिजल्ट आएगा तो मैं यूट्यूब पे सबको बताऊंगा कि मेरा हो गया है। एंड ओके। मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग हियर, बट द मेंस ऑफ 2021 इज द ओनली कंपेरेटिव एग्जाम इन माय लाइफ दैट आई हैव फेल्ड एट और नॉट क्वालिफाइड। ओके। जब मैंने पीएमटी के पेपर दिए थे, मेरी एम्स में ऑल इंडिया रैंक 116 थी, मणिपाल में 117 थी, जिपमर में 150 थी। लाइक आई हैड गुड ऑल इंडिया रैंक्स एवरीवेयर। फिर हम्म। हो गया फर्स्ट टाइम में। तो दैट वाज द फर्स्ट कंपेरेटिव एग्जाम का फेलियर। तो मेंस का मुझे एक वो था कि मेंस क्लियर करना कुछ, एक कुछ चीज आपको रह जाती है, मतलब जैसे प्रीलिम्स क्लियर करने की उतनी खुशी नहीं हुई कभी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में शायद हो गया इसलिए। बट हम्म। मेंस का था कि यार आई कुड नॉट डू इट। तो मुझे था कि अगर हो जाएगा ना तो मैं फिर रिवील करूंगा, मतलब। तो तब द गुड थिंग इज विच आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इज दैट हम्म। बिफोर आई रिवील्ड माई आइडेंटिटी आई हैड हम्म। 50,000 सब्सक्राइबर्स। ओके। सो दैट वाज प्योरली ऑन कंटेंट, कोई रिजल्ट नहीं था। इसका हम्म। मतलब द कंटेंट वाज गुड, राइट। उसके बिना नहीं होता, क्योंकि एनी सब्सक्रिप्शन डिसीजन दैट एनीबॉडी हैज मेड इज वन पर्सन कॉन्शियसली क्लिकिंग ऑन दैट बटन। मैंने तो आज तक इस वीडियो में नहीं बोला लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आज तक नहीं बोला, ना मैं बोलूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट। करना है कर लेगा बंदा खुद। तो उस दिन मुझे था कि हाँ, अब आई विल रिवील, और एक वो अंदर से खुशी खुशी में मैंने कर दिया। तो फिर बस उसके बाद लाइक देन यूट्यूब का नाम भी चेंज कर दिया, नाम बता दिया। देन आई कंटिन्यूड, एंड उसके बाद फिर मैंने वट एवर गाइडेंस आई कुड गिव फॉर द मील्स वो उसके बाद ही दिया है। उससे पहले देयर वाज नथिंग अबाउट के एनीथिंग अबाउट मील्स। हम्म। जब इंटरव्यू आ रहा था इस साल का, तो अगेन आई हम्म। हैड एसोसिएट। मेरा इंटरव्यू थोड़ा लेट था, 10th मार्च को था, तो टाइम था इंटरव्यू प्रेप में। तो मैंने यही किया कि व्हाट आई यूज्ड टू डू इज 1 वीडियो पर वीक बनाऊंगा। सैटरडे को बनाता था, शेड्यूल करके छोड़ देता था, और नहीं देखता था फिर बाद में दोबारा। सैटरडे को फिर खोलता था यूट्यूब, एक वीडियो बनाता था, वही पोल करके बना के छोड़ देता था। जस्ट हम्म। केप्ट दैट। टीचिंग का मन मेरा था शुरू से, स्पेशली जब, हाँ, एक चीज और है इसमें विच आई फॉरगॉट टू टेल। जब मेरा हम्म। मिस हो गया, तो मुझे लगा कि मेरा करियर सिक्योर हो गया, इन द सेंस दैट आई ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू टीच, एंड दैट इज समथिंग आई एंजॉयड, विच आई ऑब्वियस यूट्यूब पे भी अच्छा लग रहा था, और आई हैड डन इन AIPMT days also. So I thought हम्म।
मेरे को ये मेरी मिसकंसेप्शन कह लो आप, या बचपना कह लो, मुझे लगता था कि इस एग्जाम में पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि इंटरव्यू अपीयर होना चाहिए, जबकि ऐसा हम्म, है। मुझे अब पता चला है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मुझे तब ऐसा लगता था कि अगर हम्म। इंटरव्यू अपीयर हो जाऊंगा ना, तो फिर मतलब देन आई कैन टीच, फिर मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा कि मैं। आपने क्या उखड़ा, हाँ ऐसे हाँ। नहीं करोगे, या हैं? या एंड बड़ी बात भी है इंटरव्यू देना, एक भी बार इंटरव्यू देना मेरे हिसाब से बड़ी बात है। एंड जैसे आपने भी मुझे एक बार बोला था, एनीबॉडी हु इज गिविंग द इंटरव्यू इज आई थिंक एट द सेम लेवल ऑफ एनीवन हु गेट सिलेक्टेड, उसके बाद आपका लक। लाइक आई हैव सीन दैट वीडियो ऑफ यू एंड ओआरएन, यू ड्राइंग दोस सर्कल्स, ये हाँ। स्मार्ट वर्क, ये ओवरलैप करेगा नहीं करेगा, आई हैव सीन दोस वीडियोस। तो वो बात मुझे बिल्कुल सही लगती है। तो मुझे लगा कि अब मेरा करियर सिक्योर हो गया, तो मैंने आइडेंटिटी रिवील किया। एंड देन सिंस लाइक मुझे बहुत इनसिक्योरिटी है अपने करियर को लेके सिंस द वेरी बिगिनिंग, हम्म, है बिकॉज मेरे सारे जो बैचमेट्स हैं, मौलाना आजाद के बैचमेट्स, दे आर ऑल डूइंग पीजी। एंड हम्म। मेडिसिन में पीजी करते करते भी यू अर्न डिसेंटली, लाइक 1.2 lakhs मिलते हैं वाइल डूइंग पीजी। आगे चल के तो चलो उससे ज्यादा मिलते ही हैं। तो मुझे हमेशा लगता था यार कि मैं तो घर पे बैठा हूँ एंड दीज पीपल आर अर्निंग। तो मुझे कुछ ना कुछ करके, लाइक आई नीड एटलीस्ट, आई नीड टू अर्न सम मनी विच आई हैव मेड माई सेल्फ, एंड आई नीड टू हैव अ करियर, क्योंकि अभी तो ये प्रिपरेशन है। तो हम्म। फिर इंटरव्यू के बाद डिसाइड किया कि मैं पढ़ाऊंगा रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, आई एम गोइंग टू टीच। एंड ओके। एक साल मुझे ब्रेक चाहिए था, लॉट ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड, तो मैंने पहले ही सोच लिया था 2023 नहीं देना है, हम्म, पढ़ाना है। 10th मार्च को इंटरव्यू था, 15th मार्च से आई स्टार्टेड टीचिंग साइंस एंड टेक एनवायरमेंट। हम्म। और उससे पहले, हाँ, इन लाइक आफ्टर, सॉरी मैं बहुत वैसा वैसा बता रहा हूँ जैसे मुझे याद नहीं, है, हाँ, ऐसे जो जो याद आ रहा है मैं ऐसे ही बता। याद आता है, बताते बताते याद आता है, अरे वो एक लाइन गया यार, वो ही बता देता हूँ। हाँ, सो। हाँ जी, तो ऐसा था कि जब मेंस हो गया था सितंबर 2022 में, मेंस 2022 जब हो गया था, हम्म, उसके बाद आई हैड टॉट इन अ वेरी स्मॉल कोचिंग इंस्टीट्यूट, साइंस एंड टेक ओनली। हम्म। तब वहां से एक्चुअली टीचिंग का आइडिया स्टार्ट आया। वहां पे सबसे बड़ी बात क्या थी, वहां पे 15 बच्चे थे उस क्लास में, ओके। 14 मेरे दोस्त थे जो अगले अरे। साल जो अगले साल पेपर दे रहे थे। तो मैंने कहा ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है पढ़ाने के लिए, कुछ गलत हाँ। करूंगा तो ये बिल्कुल सच बता देंगे। हम्म, एंड मुझे भी पता चल जाएगा कि मुझे इसमें मजा आता है नहीं आता। हम्म, तो सबसे पहले वहां पढ़ाया, हम्म, मतलब वो करने के बाद फिर, और तब टाइम होता है मेंस के रिजल्ट के बाद, हम्म। यूट्यूब भी चलता रहा और वो पढ़ाना भी चलता रहा। तो वो 1 महीने में साइंस एंड टेक पढ़ा के खत्म कर दिया तब। ओके। फिर उसके बाद प्रॉपर लॉन्च हुआ, मतलब तब साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, अभी तब मैंने अनोनिमस को डिक्लेयर नहीं किया था। उन 14 हम्म। के 14 लोगों को जो मेरे दोस्त थे उनको तो पता था मेरा यूट्यूब चैनल है, ओके। बट किसी और को नहीं पता था। राइट। तो जो इनफैक्ट। जो उस कोचिंग के ओनर थे उनको भी नहीं पता था अरे। किसी को भी नहीं पता था मतलब। हाँ, हाँ, ऑल्दो मैंने सेम कंटेंट भी यूज किया है कई बार जो यूट्यूब पे पढ़ाया है, वो चीज हाँ। भी पढ़ाई है, बट नो, मे बी नोबडी वाज एबल टू रिलेट बिकॉज वो जगह बहुत मतलब इट वाज नॉट दैट, उसकी रीच उतनी ज्यादा नहीं है। राइट। तो फिर इनफैक्ट। then, हाँ, इस साल पढ़ाया। एंड देन ये भी सोच लिया था कि रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, मेंस के लिए भी एक बार तो पढ़ाना है, बिकॉज हम्म, मैंने सिर्फ प्री के लिए पढ़ाया था। आई हम्म, वांटेड टू टीच फॉर मेंस आल्सो। हम्म। तो इस साल का रिजल्ट आने से पहले ही मेंस का कोर्स भी अनाउंस कर दिया था कि जो ओके। भी होगा मुझे तो पढ़ाना ही है। और राइट। उसमें वो इनसिक्योरिटी और डर, मेरे को बहुत डर लगता है नेगेटिव कमेंट्स, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई, अब तो चलो बहुत मैं इम्यून हो गया हूँ, शुरू शुरू में तो मुझे बहुत इफेक्ट होता था हम्म, नेगेटिव कमेंट्स से। मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक बार इतने नेगेटिव कमेंट्स पढ़ लिए अनोनिमस के टाइम पे कि मैंने अपने सारी वीडियोस पे कमेंटिंग ऑफ कर दी। अब अभी ओके। अगर पुरानी वीडियोस खोल के देखोगे तो उन पे कमेंटिंग ऑफ है, आप कर ही नहीं सकते कमेंट। हम्म, आई गेट सो अफेक्टेड। हम्म, तो मुझे ये लगता था कि अगर मान लो मेरा नहीं हुआ और फिर मैं हम्म, पढ़ाने गया, तो हम्म, कोई बोलेगा कि भाई फेल हो गया तो पढ़ा रहा है। और अगर मेरा हो गया और फिर मैं हम्म। पढ़ाने गया, तो कहेगा भाई अब तो हो गया, अब क्या जरूरत है। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट आने से पहले ही बता दिया कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ। तो मैं तो पढ़ा हूँ। अब तो कुछ नहीं कह सकते तुम क्योंकि अब तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आई हैव डिसाइडेड बिफोर हैंड। हम्म। या सो दिस इज द होल स्टोरी। हाँ, तो देर आर टू थिंग्स, मतलब एक तो ना, मतलब जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं लिख रहा हूँ वरना मैं भूल जाऊंगा। आई डोंट दैट कि लोग, बिकॉज एक चीज तो मैंने ना काफी दो तीन चीजें देखी, लाइक तुम्हारी स्टोरी और मेरी स्टोरी में काफी सारे पैरेलल्स हैं। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग ना बैक इन 2010, तो मेरी नीड थी, मतलब एक क्राइसिस थी जिसको मेरे को टैकल करना था, तो मेरी तो साफ साफ नीड थी।
तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था, आई रिमेम्बर पढ़ाने जाता था, तो उसकी मदर ही मेरे को कॉल करके उठाती थी और बोलती थी अरे आ जाओ पढ़ाने के लिए, ऐसे करके। ये हुआ है, एग्जैक्टली यही हुआ है। सुबह 5 बजे शी यूज टू कॉल मी, एंड 5:30 पे मैं निकल के जाके पढ़ा के आता था। मेरी पहली चाय भी वहीं होती थी सब। फिर वहां से, ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। पर मेरे को ना ये था कि यार इतने से तो नहीं होगा, तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट अपने दोस्तों पे किया। नाइस। तो मैंने जो है 12th क्लास का एक बैच बनाया फिजिक्स पढ़ाने के लिए। तो हम्म। उसमें आई स्टार्टेड टीचिंग माय फ्रेंड्स ओनली। तो 3 मेरे फ्रेंड्स थे और बाकी उनके फ्रेंड्स थे। और वो अच्छे वाले फ्रेंड्स नहीं होते, मतलब मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे बट वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। मतलब होता है ना कि हर क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं, ठीक है। राइट। अब वो ऐसे होते हैं जो पूरी साल नहीं पढ़ते, राइट। लास्ट मोमेंट में दे आर लाइक पास करा दो। राइट। राइट। तो ओनली डिमांड वाज कि घनश्याम तुम्हारे पे 3 महीने हैं, हमें बस पास करा दो कैसे भी फिजिक्स को। तो भाई राइट। आने लग गया। पहले महीने उनको चीजें समझ में आने लगी। तो मेरा वो जो पूरा बैच बना था 15-20 लड़कों का, उसमें एक भी लड़की नहीं थी, सारे लड़के थे। सारे बैक बेंचर्स थे अलग अलग स्कूल के। इनका एक ग्रुप था जो मतलब उधमबाजी करते थे, लड़ाई वड़ाई हो जाती थी तो हाँ भाई लड़ाई हो गई है, आज जा, ऐसे वाले दोस्त थे ये। और ये सारे मेरे घर आते थे, तो जब आते थे तो खूब मतलब बाइक का हल्ला मचाते हुए एकदम, कि वो जो होता है एकदम कि यंग एज में गुंडा बनने की फील लेनी होती है, एक लड़के थे। तो इनमें से मैंने लगभग 90% ऑफ देम पास हो गए, ठीक है। तो अगली साल भी मेरे पे हर स्कूल का बैक बेंचर आ गया कि अब वो वाले भैया पास करा देंगे अपने को, उधर चलना है अपने को अगर पे पास होना है उधर चलना है। एंड इनफैक्ट 2011-12 वाला जो सेशन था, उसमें मैंने सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए एक कॉपी प्रिपेयर की थी कि इस कॉपी को पढ़ जाना, तुम्हारे 40 नंबर आ जाएंगे 70 में से फिजिक्स में, और बाकी तुमको जो है 25-30 नंबर, 25 नंबर जो है तुम्हारे स्कूल वाला दे देगा 30 में से। तो ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, 60+ आ जाएगा। तो देवर लाइक भैया बस 60+ आ जाएंगे ना भैया, बस रट जाएंगे इस कॉपी को, मतलब चाट जाएगा, आप जो बोलोगे वो कर जाएंगे। मतलब वो वैसे ही उनकी मेंटेलिटी वही होती है। तो मेरी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। लाइक मेरी टीचिंग का जो सक्सेस है, मतलब मैं आई माई ग्रेटिट्यूड इफ आई बी एक्सप्रेसिंग, तो आई बी एक्सप्रेसिंग टू दोज बैक बेंचर्स जिन्होंने मेरे को एक्चुअली मतलब क्योंकि देखो जिन उनको अगर आपने पढ़ा लिया ना, तो आप होशियार को तो पढ़ा ही लोगे। मतलब आई डोंट थिंक जो होशियार है जो स्मार्ट है उसको चाहिए होता है एक गाइड होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है। बट देन ऐसे लोगों को पढ़ा के पास करा ले तो आप चमकते हो। देन ऐसे ही करके फिर मैं धीरे धीरे बढ़ा। बट देन ऑब्वियसली आई स्टार्ट टीचिंग इन जेई कोचिंग, तो फिर चीजें बहुत ही अलग लेवल पर चलेगी, क्योंकि मुझे भी रियलाइज हो गया कि यार देखो अब तो नहीं हो पाएगा, अभी इनका भला करता रहूंगा तो नहीं है भाई, मेरी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। आई नीड टू वर्क ऑन माई सब्जेक्ट ऑल्सो, मेरे को इम्प्रूव करना है। एंड देन आई लेफ्ट होम ट्यूशंस और अपने घर पे जो बैचेस थे ऑफ किए, एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग एट अ कोचिंग। बट एक तो ये पैरेलल है कि अपने दोस्तों पे एक्सपेरिमेंट किया। अनदर पैरेलल दैट आई हैव इज कि वही कि आई फील कि जब एनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पे व्हेन यू आर हेल्पिंग द पीपल, आई फील दैट यू मस्ट बी कलेक्टिंग ऑल दोज गुड विशेस, ठीक है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, मतलब मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं फेल हो जाता, अगर मैं उस साल रैंक नहीं आती, ठीक है, तो मैं आई वॉज जस्ट सर्टेन अबाउट वन थिंग कि मैं अकेला फेल नहीं होता। मतलब बहुत सारे लोगों की उम्मीदें फेल होती। तो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जब गिरेंगे तो भाई हजारों हाथ संभालेंगे अपने को। हमने कुछ ऐसा किया है कि जब मैं गिरूंगा तो हजारों हाथ संभालने वाले आएंगे। और बहुत सारे उनमें ऐसे भी होंगे, लेट्स गो टू द नेगेटिव थिंग नाउ, जो ऐसे भी होंगे जो मजाक बनाएंगे, अरे हाँ करता था, हमको बैन करता था अपने ग्रुप में, अब करके दिखा, नहीं हो पाया ना, ठीक है। बट तो नेगेटिव कमेंट्स ट्रोल्स भी होते ही हैं, कि आप कुछ अच्छा करोगे, सम पीपल माइट नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, सम पीपल माइट बी जेलस कि भाई इसका अच्छा चल रहा है अपन नहीं कर पा रहे हैं। सम पीपल माइट गेट ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ द थिंग्स समटाइम्स यू से। कोई पॉलिटिकल पार्टी पे कोई कमेंट कर दी, कोई पॉलिटिकल डिस्कस में कमेंट कर दिया, कोई राड़ा हो गया। जैसे टीजी ग्रुप्स में तो आजकल तो बहुत राड़ा होता है, निब्बा निब्बी टाइप के लोग आ गए। पहले अच्छे ग्रुप्स होते थे, अभी तो मेरे ग्रुप को बर्बाद ही कर दिया टेलीग्राम पे, मतलब बहुत राड़ा होता है। पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि हर साल, मतलब 2019 से हर साल इतने, मतलब AIR 1 से AIR 10 तक के इतने, मतलब 5 से 7 रैंकर्स वहां हमेशा होते हैं। अगर पूरी लिस्ट देखी जाए तो कम से कम 400-500 लोग हैं ही जो उधर से निकल रहे हैं। तो यू आर सिटिंग इन दोज पीपल, अगर तुम उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना चाहो, ठीक है, तो मतलब यू कैन लिटरली ट्रांसफॉर्म योर ओन प्रिपरेशन ऑल्सो। पर अभी क्या होता है, थोड़ा कर दो वो निब्बा निब्बी वाली बातें, प्यार मोहब्बत धोखा, यही सारी बातें चलती हैं। फिर नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं। आई रिमेम्बर
कि एक बार तो आई लिटरली हैड टू क्लोज द ग्रुप बिकॉज लोग तुम्हारे ऊपर बात करने लगे एंड आई वाज लाइक भाई वो यहाँ पर नहीं है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, क्यों मतलब उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स डाले जा रहे हैं या मेरे ऊपर क्यों डाले जा रहे हैं कि अरे ये वो। तो मैंने कहा यार ये कुछ नहीं हो सकता, दीज आर ट्रोल्स, जस्ट बंद करते हैं। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव कमेंट्स का हम कुछ नहीं कर सकते, people will say because they feel something good or bad। तो हम्म मेरे ऊपर कोई अटैक करता था तो साथ के एक दो लोग होते थे, अरे यार ऐसे मत बोलो, ही इज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प और ये वो। तो मैं हमेशा कहता था देखो ये भी परिवार ही है, ये सिर्फ हमसे थोड़ा सा जुदा जुदा रहते हैं तो क्या हुआ, खफा खफा रहते हैं तो क्या हुआ, हिस्सा तो एक परिवार के ही हैं, तो इसी ग्रुप के लोग, हम्म। शायद कुछ क्या होगा इनके साथ भी, लेट्स जस्ट बी मोर काइंड टुवर्ड्स देम। तो नेगेटिव ट्रोलिंग होती है। पर मेरा क्वेश्चन अब यहीं से, लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर ओनली कि Before you ask, I have just two things to say here. प्लीज तो प्लीज। सर वो जो आपने बात बोली कि हमको उठाने के लिए 1000 हाथ उठेंगे, मैंने ना जिस दिन रिजल्ट आया 2022 का, मतलब मेरी ये टेंडेंसी है, मैंने ये डन दिस अक्रॉस रिजल्ट्स। मींस के रिजल्ट से पहले आई अपलोडेड अ वीडियो 1 day बिफोर द मींस रिजल्ट्स, ओके, क्योंकि मुझे लगता है रिजल्ट के पहले आप ट्रू रहते हो, रिजल्ट के बाद तो सो डॉक्यूमेंट कर दिया आपने उसको कि हाँ। आज आने वाला है प्रॉब्लली, 1 day ये बिफोर द मेन पढ़ाई रिजल्ट, होगी इनसाइडर से ही मेन अपने रिजल्ट का पढ़ाई। वो मेन रिजल्ट का 1 day नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता ही है वो तो 24 हाँ हाँ, जाएगा, 25, 26, 24, 27। अरे भाई 24 से लेके 6 तक, हाँ, या आई नो दैट। बट मेरी एक वीडियो है 1 day बिफोर द मेन रिजल्ट, सारी राइट। अपनी फीलिंग्स खुल के कि यार देखो मेरे को डर लग रहा है, मैं फेल होऊंगा, मुझे पता है आप नेगेटिव कमेंट्स करोगे ये वो। एंड आई ऑल्सो अपलोडेड 1 day बिफोर द फाइनल रिजल्ट्स, वीडियो का ओके टाइटल भी है माई थॉट्स बिफोर द फाइनल रिजल्ट्स। ओके और उस वीडियो की लास्ट स्लाइड में यही लाइन है जो आपने बोली, ओके। सेम। और ये बोल के कि कप्तान ने बोली, हाँ। भाई अगर इफ आई फेल इट्स नॉट जस्ट मी, और हम हम्म। गिरेंगे तो 1000 हाथ उठेंगे हमारे तुम्हारे। पास। सही हाँ, बात। तो ये चीज बोली थी, बिकॉज आई फील रिजल्ट से आप एक दिन पहले ही ट्रू रह सकते हो, रिजल्ट के बाद तो खुशी है ही, सही बट बात है। रिजल्ट के पहले जो आप हो वो आप ट्रूली हो। तो जब मैंने अपने रिजल्ट की वीडियो बनाई, व्हेन आई टोल्ड पीपल कि मेरी रैंक आ गई है, तो मैंने उन्होंने कहा कि वो जरूर देखना जो हाँ। रिजल्ट के एक दिन पहले की थी। और अभी भी अगर कोई यहाँ पे है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा यूट्यूब पे, बट आप वो हम्म। जरूर देखना, बिकॉज वो ट्रू इमोशंस हैं। अब मैं वैसे फील ही नहीं कर सकता। और सही बात है एकदम। और जहां तक से टेलीग्राम की बात है, एक वो रिजल्ट का स्पेकुलेशन का ग्रुप था, आपको पता ही है, उसमें सर सुबह सुबह ही आना था रिजल्ट, शायद आपने ही बता दिया था, और मधुकर भैया का भी मैसेज आया था कि सुबह सुबह आ जाएगा ये वो। तो मुझे हम्म। अगले पिछले दिन नींद नहीं आई थी, हम्म। मैं 7:30 बजे सोने जा रहा था। मतलब हम्म। मेरा प्लान था कि मैं पूरी रात जागता हूँ, साढ़े ओके। सात सोऊंगा, जब तक उठूंगा तब तक आ चुका होगा, तो एंग्जाइटी वाला टाइम ही खत्म। तो हम्म। सोने से पहले मैंने वो ग्रुप खोला, हाँ। उसमें किसी ने लिखा, आई हैव कंफर्म्ड इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, आई हैव हम्म। आस्क्ड माय फ्रेंड, डॉक्टर शिवन इज नॉट इन द लिस्ट दिस ईयर। मैंने कहा यार बताओ, और मुझे पता है देयर इज नो वे ही कैन नो, बट उस टाइम पे इतनी डेस्परेशन होती है, इतना ऐसा होता है कि यार बस, मतलब यू आर इन योर लोएस्ट स्टेट, आई थिंक एटलीस्ट आई वाज इन माय लोएस्ट स्टेट रिजल्ट से पहले, सिंपली बिकॉज पीपल न्यू अबाउट मी। मुझे पता था कि कोई भी रिजल्ट आए, लोग सबसे पहले अपना नाम सर्च करेंगे, और जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया वो सबसे पहले मेरा नाम सर्च करेंगे, और मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम थी। अब वो फैक्ट है, इट इज जस्ट अ साइड इफेक्ट ऑफ हैविंग अ यूट्यूब, ऑफ हैविंग टॉट बिफोर द रिजल्ट। रिस्क लिया है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, एंड ठीक है, लॉजिकली सोचो तो ये तो होगा ही ना भाई, बट फिर भी एक्सेप्ट थोड़ी कर सकते हो आप उसको, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो मतलब दैट वाज, वो जो मैसेज मैंने देखा दैट हिट मी अ लॉट, मतलब आई रिमेंबर क्राइंग, प्रॉपरली क्राइंग आफ्टर लुकिंग एट दैट। जबकि देयर वाज नो वे दैट पर्सन कुड हैव नोन, कैसे पता उसको, मतलब इनसाइडरों को नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो कैसे। और लास्टली सर ये जो नेगेटिव कमेंट्स की बात है, हम्म। मतलब ठीक है आपने बहुत, आई थिंक यू आर मच मोर मैच्योर देन आई एम, कि आप ये कह रहे हो कि हमारे ही परिवार का हिस्सा है वगैरह। आई हम्म। डोंट टेक काइंडली टू पीपल हु कमेंट नेगेटिवली, मुझे नहीं पता है इस कम्युनिटी में क्यों इतनी टॉक्सिसिटी है, और है तो हमारी तरफ क्यों है। मैंने थोड़ी बनाया 2023 का पुलिस का पेपर, हम्म। मैंने तो नहीं फेल कराया तुम्हें, हम्म। मतलब मैंने कोर्स पढ़ाया था। मैं हम्म। बिल्कुल बिलीव नहीं करता इन बातों में कि इस कोर्स से इतने क्वेश्चन आए, इस कोर्स से उतने, आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस। हम्म। बट स्टिल प्रीलिम्स के 2 दिन बाद समबडी कमेंटेड ऑन माय टेलीग्राम कि सर मेरी ना मार्च तक प्रिपरेशन बहुत सही चल रही थी, फिर मैंने हम्म। आपका कोर्स ले लिया और आपके कोर्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस साल, एंड दैट इज व्हाई आई फेल्ड द प्रीलिम, यू डिस्ट्रॉयड माय 1 ईयर। तो मेरे को यार, मतलब ये तो तुम झूठ बोल रहे हो ना। फिर आई हैड टू मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब,
आई डिटेस्ट माई सेल्फ फॉर डूइंग इट, बट मेरे को बनानी पड़ी। मुझे दिखाना पड़ा कि देखो 15 क्वेश्चन थे यहाँ से, और मैंने 1 महीने में पढ़ाए थे दोनों सब्जेक्ट। बट जो लोग हैं, उसके बाद मैसेजेस भी, रिजल्ट के बाद भी बहुत लोगों के मैसेज आए कि थैंक यू सर, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ यू। बट उस पर नहीं जाता ध्यान, उस एक नेगेटिव कमेंट पे ही जाता है। बिल्कुल जाता है। एंड मुझे नहीं पता, अभी भी मुझे नहीं पता इससे कैसे डील करना है, और अभी भी मुझे नहीं पता कि इतना है क्यों। वाई इज इट देयर, इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है? भाई एग्जाम है, सबको पता है 1000 लोगों ने क्वालिफाई होना है, उसका नेचर ऐसा है, तो ये चीज हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ना, मतलब। और आप नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरों पे क्यों निकाल रहे हो? मतलब एक और रितु मैम है यूट्यूब पे, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, वन यूपीएससी प्रीलिम्स इज वेरी इजी, और 150+ एलिमिनेशन टेक्निक से आ सकते हैं। क्यों उनको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो भाई? मत देखो ना। तुम्हारे घर आके तो उन्होंने तुम्हें रिक्वेस्ट किया नहीं देखने के लिए। व्हाट शी डिड वाज राइट और रॉन्ग इज नॉट द क्वेश्चन हियर, द क्वेश्चन इज हु आर यू टू जज। तुम कैसे बता रहे हो लोगों को कि ये करो ये मत करो? राइट। राइट तुम। और मतलब आपको एक आरुषि शर्मा है इस साल सिलेक्टेड, आई थिंक आप जानते हो उनको, या वो शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ यू। तो अभी मैं मिला उनसे थोड़ा टाइम पहले, तो उनकी लास्ट ईयर शायद 400 रैंक थी, या इस बार 400 रैंक है, ऐसा कुछ है। लास्ट ईयर इन्फॉर्मेशन सर्विस मिला। लास्ट ईयर वो रिजर्व लिस्ट में थी, इस साल 400 कुछ रैंक है। हाँ। राइट राइट। तो अब देखो, वो मुझे दिखा रही थी, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ठीक है, आई होप शी डज नॉट माइंड दिस। शी इज वेरी फॉन्ड आज ऑफ। बुक्स पढ़ ली उसने, मुझे मालूम है। हाँ, तो उसने बुक्स पढ़ी बहुत सारी, उसने इंस्टाग्राम पे She has डाली। read 50+ books in this year only। मुझे तो एक एक किताब का नाम और वो सारी चीजें बताई गई है, तो मुझे सब याद है, सब पता तो है। मेरे लिए तो मतलब आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। बट हम हम्म। जब बात कर रहे थे तो उसने मुझे दिखाया कि किसने लिखा हुआ था कि ये बुक्स मत पढ़ो, कोई ढंग की बुक्स पढ़ लो तो रैंक इंप्रूव हो जाएगी, उसको हम्म। इंस्टाग्राम पे। अरे तुम कौन हो भाई, और तुम क्यों लिख रहे हो ये बातें? एक प्रियंका है इस साल रैंक 369। शी इज हम्म। अ गुड फ्रेंड, वी हैव मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, and she used to do some modeling before, yeah, she's rejected some movie offers and she's good looking and all of that। तो वो दिखा रही है, उसके यूट्यूब पे लोग, उसके इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये तो मेकअप करेगी या ये सिलेक्ट होगी। हम्म। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्यों है इतनी टॉक्सिसिटी, वाई, मतलब क्या है ऐसा? राइट। तो प्लेटोज रिंग का एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसका नाम सर्च कर रहा हूँ एक ही मिनट में। रिंग ऑफ जाइजीज। ठीक है। सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, मैं बताता हूँ। तो हम्म। बेसिकली यू नो अबाउट इट, डू यू नो नहीं, अबाउट? नॉट ओके, एट। लेट मी टेल यू। फिर वहां से आई विल कनेक्ट एंड देन आई लेट यू नो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है। रिंग हम्म। ऑफ जाइजीज के पास क्या होता है कि जो उस रिंग को पहन लेता है, ठीक है, वो गायब हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली ये हुआ था कि पुराने समय में, प्लेटो के टाइम से 200 साल पहले, प्लेटो ये बताते हैं कि इस तरह की एक रिंग थी। हम्म। वो रिंग एक लो क्लास लेबरर को मिल गई। ठीक है। हम्म। और लो क्लास लेबरर जो था, वो हम्म। किंग के यहाँ काम करता था। हम्म। तो किंग जो था उसको एक्सप्लॉइट करता था और कुछ पैसे नहीं देता था। एंड वो सुनता था कि किंग के क्या व्यूज हैं उसकी कम्युनिटी को लेकर के, किंग हम्म। के क्या व्यूज हैं अपनी क्लास को लेकर के। तो वो क्लासिज्म जो हमारे यहाँ कास्ट होता है, वैसा कुछ कुछ बैकग्राउंड प्लेटो ने दिया है। फैक्चुअली करेक्टनेस में ढूंढना है इसमें, लेकिन हम्म। वेगली मुझे याद है। तो एक दिन क्या होता है, उस लेबरर को जब वो वापस आ रहा होता है, वो रिंग मिल जाती है। ठीक है। हम्म। जैसे ही उसको रिंग मिलती है, वो पहनता है, वो गायब हो जाता है, नोबडी कैन सी हिम। हम्म। क्या करेगा? व्हाट विल यू डू व्हेन नोबडी कैन सी यू? नेगेटिव थिंग्स। या। नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉलेसनेस हो जाएगी, वहां पर कोई लॉ नहीं होगी। नोबडी कैन ब्रिंग यू टू बुक्स, राइट? देन उसने क्या किया, देन प्लेटो सेज कि उस बंदे ने वो रिंग पहनी एंड देन उसने राजा को मार दिया। राजा की सारी संपत्ति जो है हड़प ली, राजा की बीवियों को लेके भाग गया। ठीक है। सो वट एवर नेगेटिव थिंग्स ही कुड हैव डन, उसने किया। ठीक है। तो इन मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न डे इन 21st सेंचुरी, सोशल मीडिया इज लाइक दैट ओनली, कि द मोमेंट यू आर ऑन द सोशल मीडिया यूजिंग सम एनोनिमस नेम, ठीक है, तो तुमको क्या है कि भाई अभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब मेरे ग्रुप में, माई ग्रुप इज नोन लेट्स से बाय माई नेम ओनली, कि कप्तान के ग्रुप में बहुत टॉपर्स हैं, कप्तान के ग्रुप में जाओ, वहां पे डिस्कशन है, ही हेल्प्स एंड अदर पीपल आल्सो हेल्प्स एंड एवरीवन इज डूइंग गुड 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 ग्रेट 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 ग्रेट। बट कोई बंदा वहां पे एंटर किया तो उसकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं ना वहां पर, तो ही कैन से एनीथिंग अबाउट मी और एनीथिंग अबाउट एनीवन एल्स,
बट नेक्स्ट डे व्हेन आई एम ओपनिंग द ग्रुप आई हैव टू डिफेंड माई आइडेंटिटी. आई एम नॉट वियरिंग दैट रिंग कि मैं अपनी आइडेंटिटी को साइड हटा के और मैं कुछ भी लिख सकता हूँ. व्हेन आई एम सेइंग समथिंग, व्हेन यू वर सेइंग समथिंग एज एनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट, नाउ डॉक्टर शिवन, तो तुमको डिफेंड करना है अपनी आइडेंटिटी को. पर उनका क्या, उनकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है. वो आज कुछ भी एक्स नाम लेके आएंगे, तुम पर अटैक करेंगे, किसी पे भी अटैक करेंगे. मैं ये नहीं बोल रहा मेरे पे करेंगे, तुम पर करेंगे, किसी के बारे में भी गलत बोलेंगे. फिर अगले दिन वापस क्या होगा, आईडी डिलीट, नई आईडी से आ जाएंगे. ठीक है, बिकॉज दे आर वियरिंग दैट रिंग ऑफ गाइजीज. उनके पास तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना. इसीलिए प्लेटो बताते भी हैं कि वी नीड गुड पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू सिक्योर जस्टिस. ये रिंग ऑफ जाइज को खत्म करके, तो पूरा कॉन्सेप्ट प्लेटो ने अपनी जस्टिस के ऊपर जो दिया है उसमें ही टॉक्स अबाउट दिस. तो दो रीजन है. एक तो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि दी द प्रेजेंट एरा इज सच दैट लोग अपने आप को बहुत ज्यादा हीरोइज्म में लेने लगे हैं. ठीक है, कि अल्फा सिग्मा गामा डेल्टा बीटा टाइप का मैन हूं मैं, तो मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ. नॉट ओनली द नॉर्मल पीपल, इवन द पीपल हु आर इन, लेट्स से, हु आर हैविंग क्रेडिबल कंट्रोल ओवर सच पीपल. अब कोई कोचिंग का टीचर है, भाई आप खुद भी कोचिंग में ही पढ़ा रहे हो, आपके कोर्स से कुछ नहीं आ रहा है, पर आप अपने चैनल पर दूसरी कोचिंग को ट्रोल कर रहे हो. एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका हैंडआउट 1200 पेज का है, आप अपनी वीडियो में ये भी बोलते हो कि मेरे को पीएचडी नहीं करनी है, बट देन आप ये भी इंश्योर कर रहे हो कि दूसरों को पीएचडी कराने के लिए अटैक कर रहे हो. तो बट यहां पर यू आर, अपनी अकाउंटेबिलिटी बचाने के लिए तुमने दूसरी लोगों पे अटैक कर दिया. तो लोग भी तो पागल है, उनको दिख नहीं रहा है. मैं हमेशा कहता हूं कि भाई देखो, सब नॉर्मल इंसान है, सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. सबके अपने अपने गोल्स हैं, सबके अपने अपने एम्स हैं. ठीक है, मैं तो हमेशा यही बोलता था कि भाई, मैं व्हेन आई वाज इन, लेट्स से इन सूरत, जब मैं पहले 2 अटेम्प्ट के बाद छोड़ दिया था टीजी ना, तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था. क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में दूसरी जगह चल रहा था. मैं क्लासेस ले रहा था, मैं 6 क्लासेस अ डे लेता था भाई, 9 आवर्स टीचिंग करता था, एडमिनिस्ट्रेशन देखता था. मेरे पे टाइम ही नहीं था. जब टाइम होगा तो मैं ये काम करूंगा. पर लोगों का आजकल धंधा ही हो गया है कि अपने को तो कुछ करना ही नहीं है अपने. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दैट सेशन और नॉट. मैंने एक चीज बोली थी कि यूपीएससी की जर्नी में ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं. I've heard it and I truly agree also. है ना. तो ज्यादातर लोग क्या कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि उनको जो है सुबह उठो, मस्त नाश्ता पानी मिल ही रहा है, घर से पैसे आ ही रहे हैं, 100 रुपए का एक जुआ आपको हर साल खेलना है. ठीक है, आप प्री फेल हो जा रहे हो, घर से ज्यादा प्रेशर नहीं है. देखो, होप रखना अच्छी चीज है, पर तुम अगर इफ यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर एक्शंस, तो मजा नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन यूपीएससी की जर्नी इतनी कंफर्ट में लेके आ जाती है ना आपको. आपको फेलियर का कंफर्ट आता है, आपको जो है सक्सेस का कंफर्ट आता है. मैं बता रहा हूँ, अगर आपका ड्रीम था आईएएस बनना, मैं भी वो मानता हूं कि 2022 मेंस में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्रिपरेशन वाइज नहीं दिया. मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, दैट इज अनदर थिंग, कि मेरा मेंस वन ऑफ द बेस्ट मेंस था. पर आई नो कि मैंने जो है प्रिपरेशन उतनी अच्छे से नहीं की थी, बिकॉज ओवरवेलमिंग हो गया कि सडनली आई गॉट सेलेक्टेड. ठीक है, तो ओवरवेलमिंग हो गया, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, और उसी बीच मेरे को मेंस भी लिखना है. ओवरवेलमिंग हो गया, मैं बह गया. बहुत सिंपल सी एक जो कॉमन, आई तो बिलीव इन द लैंग्वेज ऑफ मासेस. ठीक है, मैं तो ये नहीं क्लास हाई क्लास लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, बट सिंपल से ही मैं बह गया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बह गया. ठीक है, ओवरवेलम हो गया और मैं अच्छे से 2022 नहीं दे पाया. तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है जो 21 में सेलेक्ट हो गए, जो 22 में बहुत अच्छी रैंक नहीं इंप्रूव कर पाए, या जो 22 में सेलेक्ट हो गए हैं, बट ट्रस्ट में बहुत सारे 23 में अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाएंगे. यस, देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, बट आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए. तो कंफर्ट ऑफ द सक्सेस इज ऑल्सो देयर, कंफर्ट ऑफ द फेलियर इज ऑल्सो देयर. प्री नहीं हो रहा है, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ला रहे हो ब्रो. मतलब आप ढूंढ रहे हो, मतलब जैसे तुम ही बता रहे थे कि आपके कोर्स की वजह से हुआ, है ना. मतलब एक टॉपिक के बेसिस पे हाउ कैन यू से कि मेरा सिलेक्शन सिर्फ इस टॉपिक की वजह से नहीं हुआ. यू कांट से. ठीक है, मतलब मेरा सिलेक्शन एक पेपर की वजह से नहीं हुआ, या मेरा पेपर मेंस में, या फिर मेरा प्रीलिम्स एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री की वजह से नहीं हुआ. ठीक है, ठीक है, एवरी सब्जेक्ट मैटर्स, आई टोटली एग्री. बट आपका सिलेक्शन किसी एक बंदे की वजह से नहीं हुआ, ये तो मतलब ये तो वैसी वाली बात है कि मतलब आप अपनी फेलियर्स के लिए अपने पास्ट में जैसे ढूंढते हैं ना कि वो गलत करके गया था 70 साल पहले, उसकी गलती है, अब मेरी कोई है, मैं तो सब बढ़िया कर रहा हूँ जी. है ना, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बढ़िया कर रहा हूँ, ये गवर्नर दिक्कत कर रहा है जी, मेरी तो सरकार अच्छी चल रही है. ऐसे ही मैं अपना कोचिंग बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, दूसरी कोचिंग वाले दिक्कत कर रहे हैं. सब अपनी
तरफ से अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं सब। एवरीवन इज जस्ट सर्विंग द पीपल विद बेस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। और कुछ लोगों के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, तो वो तो आपको पता पड़ ही जाएंगे, ठीक है। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यूपीएससी की जर्नी में मेरी तो यही थिंकिंग है भाई यार, कि अगर तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ना बहुत जल्दी तुम कंफर्ट जोन में चले जाओगे, ठीक है। लिटरली फेलियर भी तुम्हें को कंफर्ट ही देगा, मैं बता रहा हूँ। और ये मैं उस सेशन में भी बोला था, उस दिन भी मैं इसी, कई सारे लोग मेरे को बोल गए थे कि ओआरएन के बारे में इतना नेगेटिव बोल दिया आपने आज के सेशन में, ये वो फलान ढिकान। ऐसे नहीं है, हर तरह के लोग हैं ओआरएन में, हम तो पढ़ने के लिए ही आए हैं। तो मैं ये कह रहा था भाई तुम पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन व्हाट आई वाज सेइंग वो मेरी जनरल थिंकिंग है, मेरा जनरल परसेप्शन बना है व्हेन आई विजिटेड दैट प्लेस। तो मेरे को लगा कि यार यहाँ तो मतलब ऐसा ही माहौल चल रहा है, और दोस्तों से भी पूछा और दूसरे स्टेक होल्डर से पूछा तो उनका भी यही कहना था, ठीक है। हो सकता है 5% बच्चा पढ़ भी रहा होगा, बट आई फील वहां पे कंफर्ट ज्यादा आ गया है अब। चाय कोने पे पड़ी है, हर तरह का पत्तल और चप्पल तरीके का सब तरीके का कंफर्ट है वहां पर। तो यूपीएससी की जर्नी कंफर्ट में बन जा रही है। तो मैं उस सेशन में भी यही बोला था, एंड टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, मैं यही बोलूंगा कि कंफर्ट में मत आओ, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ कि भाई यार मजा नहीं आएगा वरना। मैं बता रहा हूँ, न जाने कितने ऐसे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं जिनके 5-6 अटेम्प्ट में पूरी यूथ चला गया एंड दे डोंट हैव एनीथिंग। ये बात सही है कि तुम जब इस एग्जाम की साइकिल से बाहर निकलोगे, इरिस्पेक्टिव कि आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट तुम बहुत ही अच्छे इंसान बन के निकलोगे, तुम्हारे पास बहुत नॉलेज होगी, और तुम नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड में आ जाओगे, ठीक है। बट सिर्फ इससे तो मतलब घर नहीं चलता ना, वो कहते हैं कि प्यार से तो घर नहीं चलेगा ना सिर्फ, है ना भाई, कुछ तो चाहिए भी ना, सर्वाइवल के लिए और भी तो चीजें चाहिए होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बन गया, वो जो शॉर्ट्स पे आजकल रील्स पे आता है कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है, वो तब तक ही अच्छा है, ठीक है। आई टोटली अप्रिशिएट दैट देयर इज सम वैल्यू इन तजुर्बा ऑल्सो, आपका जो एक्सपीरियंस है। नो वैल्यू इन तजुर्बा, क्या वैल्यू है? मतलब वी नीड टू वैल्यू है मतलब थिंग्स मेरा ये मानना है, थिंग्स मेरा दैट मानना है नॉट मेजर, राइट? हाँ, बट मतलब दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, बट सिर्फ तजुर्बा है, दैट इज नॉट गुड। और एंड सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जो ये बात बोल रहा है, राइट, कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, यू कैन नॉट से इट इफ यू हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन कीपिंग पीपल इन दिस एग्जाम यार। एग्जैक्टली वही मेरी अगली लाइन वही थी, मेरी अगली लाइन ये थी कि अगर आपका इंटेंशन ही सिर्फ तजुर्बा लेने का है तो टेक्निकली आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। यू आर अप्रोचिंग दिस एग्जाम विद अ वेरी वेरी आई वुड से नेगेटिव इंटेंशंस, ठीक है। फेल हो गए उसके लिए आपको पॉजिटिव होने के लिए मैं भी बोलता हूँ यू शुड कीप अ लिटिल बिट ऑफ होप। मैं इतने सेशंस इतने, आई डोंट नो इफ यू हैव रेड द राइट अप्स आल्सो, पहले राइट अप्स में लिखता था, ठीक है। आई थिंक हाँ, तो वही मेरे को याद आ रहा था कि वो मेंटल हेल्थ यूपीएससी पे हम जब डिस्कस कर रहे थे, यू वर टेलिंग मी कि पढ़े हैं, तो उस उतने उन राइट अप्स में मैंने काफी बार मतलब ओवर सेल किया है होप को ना। वो इसीलिए किया है क्योंकि यार आई नो सब लोगों को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ पुश, ठीक है। बट सिर्फ वही पुश पे जिंदा नहीं रह सकते, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल आल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब क्या होता है कि होप को, नेक्स्ट अटेम्प्ट को और एंजाइटी को ओवर सेल किया जा रहा है, ओवर पिच किया जा रहा है, ठीक है। हर जगह कुछ नहीं है तो तजुर्बा होगा, अरे ठीक है तजुर्बा तो होगा, वो तो सक्सेस में भी हो सकता है ना। बट योर गोल शुड नॉट बी कि तजुर्बा होगा, योर गोल शुड बी लाइक कि भाई मेरे को तो मेरा काम ये है कि भाई मेरे को सेलेक्ट होना है, ठीक है। मैं भी अगर 2021 में अटेम्प्ट में सेलेक्ट नहीं होता तो मेरे को भी कम्युनिटी उतना ही ज्यादा पेलती, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। माई स्टोरी वुड बी जज्ड ऑन द स्टोरीज दैट आई हैव बिल्ट अप, द स्टोरीज दैट आई हैव रिटन, ठीक है। एवरी ईयर सो मेनी एस्पिरेंट्स आई एम हेल्पिंग, बट सिर्फ उसके लिए करने आया था क्या मैं? सिर्फ मैं दूसरों की स्टोरीज, आई एम गार्डिंग सो मेनी ड्रीम्स, दैट इज ओके, आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट इट दैट आई एम टचिंग सो मेनी लाइव्स, ठीक है। इसी के लिए आया था क्या मैं? दैट इज द क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द डे तो तुम यही कहते हो कि नहीं भाई इसके लिए नहीं आए थे, पहले हमको भी तो सेलेक्ट होना था ना, ठीक है। वो वाली चीज है। तो वैसे ही तजुर्बा के साथ भी है कि सिर्फ उसी लिए नहीं आए हो भाई, तुमको सेलेक्ट होना है। तुम होप रखो, तुम पॉजिटिव अफर्मेशंस लेके आओ, तुम पॉजिटिव कोटेशंस पढ़ो, वो सारी चीजें ठीक हैं। बट एट द सेम टाइम आई फील कि तुम थोड़े प्रैक्टिकल भी बनो, कि सिर्फ तजुर्बा से तो जिंदगी नहीं चलेगी, ठीक है ना। मतलब यू नीड सम आउटकम फ्रॉम दिस एग्जाम, और ये आउटकम नहीं मिल रहा है तो कहीं प्लान बी में जाओ, ठीक है। क्योंकि बिकॉज जैसे मुझे एक और जो पैरेलल मैं बोलने वाला था विच आई हैव रिटन हियर, इसकी जैसे तुम्हारी और मेरी स्टोरी में एक पैरेलल था कि हम दोनों की डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक थी। फॉर एग्जांपल मैंने सिविल्स दिल्ली के इंटरव्यू में ये बोला भी था
कि 2018 का फाइनल रिजल्ट जो आ रहा था वो 4 या 5 अप्रैल को आया था, एंड एक दिन बिफोर द रिजल्ट मुझे तो पता था कि कल आने वाला है, ठीक है। तो मेरे को तो पता ही था, मुझे बता दिया था कि कल आने वाला है, तो मैंने एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इररिस्पेक्टिव कि मैं हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, मैं 6 अप्रैल को जो है अपनी ट्रेन में बैठ रहा हूँ और मैं सूरत जा रहा हूँ, आई एम गोना टीच नाउ, सिंपल। अगर मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम आ गया तो 3 महीने पढ़ाने जाऊंगा जब तक कि फाउंडेशन कोर्स में नहीं जा रहा हूँ, और अगर नहीं आया तो आई एम क्विटिंग दिस। तो वो ना क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको, ठीक है। और तुम्हारे साथ भी ये है कि चाहे नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे को तो ये राइट। कोर्स करना ही है, ठीक है। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं जेई में जा रहा था, तुम इसी में आ रहे थे, सीएसई में कंटिन्यू कर रहे थे। तो हैविंग दिस क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील। ऐसा नहीं है कि टीचिंग में क्लैरिटी, बट आई फील तुमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को एमबीए करना है तो एमबीए करो, एमटेक करना है, जेआरएफ देना है तो वो दो, यही करना है तो यही करो, ठीक हम्म। है। अगर कहीं और प्लान भी है, जैसे कि यार इतने सारे एग्जाम हैं, ठीक है, मेरे को तो ये लगता है इतने सारे एग्जाम हैं, करोगे तो निकलेगा ही यार कहीं ना कहीं, ठीक है। पर वही है कि वो माइंडसेट भी होना चाहिए कि निकालना है, वो क्लैरिटी रखो कि हाँ मतलब 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट यहाँ देने हैं, उसके बाद आई हैव टू वेरी वेरी क्लियर अबाउट कि मेरे को अगला देना है या नहीं देना है। सर आई थिंक इट्स ये ऑल्सो। यार से बात हो रही थी मेरी गरिमा से, एक दिन सेशन लिया था मैंने, राइट, तो राइट। वो बता रही थी कि सर मैं तो ना हिस्ट्री पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे पता ही था कि भाई ये तो अटेम्प्ट खत्म हो गया, अब जो भी कल रिजल्ट आएगा, जो भी परसों रिजल्ट आएगा, इट डजेंट मैटर टू मी, अगर हो गया तो इसमें ही जाना है, नहीं हुआ तो आई हैव टू राइट अनदर अटेम्प्ट। तो आई राइट, स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड जब रिजल्ट आया तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज स्टडीइंग हिस्ट्री, वो जैसे वो बता रही थी। तो ये क्लैरिटी है ना, दिस क्लैरिटी यू मोस्ट ऑफ द पीपल रिक्वायर दिस क्लैरिटी नाउ, कि राइट, तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई रिस्पेक्टिव क्या होने जा रहा है, मेरे को ये पता है व्हाट आई एम गोना डू टुडे। यू आर सेइंग राइट। समथिंग। सर मैं कह रहा था कि इसमें आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप खुद बिल्कुल, से सच बोलो। जो ये आप बात कर रहे थे कि जैसे आपने कहा कि किसी एक बंदे की वजह से ना तुम सिलेक्ट हो सकते हो ना तुम फेल हो सकते हो, बट बिल्कुल सही बात। टेंडेंसी है ब्लेम करने की, आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ ऑनेस्टी टुवर्ड्स द सेल्फ। इफ यू हैव एन ऑनेस्टी टू द सेल्फ कि हाँ यार मैंने किया है, मेरा एफर्ट ठीक था नहीं था, मेरा अप्रोच ठीक था नहीं था, मेरी स्ट्रैटेजी ठीक थी नहीं थी, इफ यू हैव दैट ऑनेस्टी, फिर ये प्रॉब्लम आती ही नहीं खुद के साथ। राइट। राइट, बिल्कुल खुद के वो साथ। इंटीग्रिटी है ही नहीं ना, लोगों के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, कि मतलब इंटीग्रिटी होनी चाहिए इस चीज को लेके कि मैंने अटेम्प्ट लिखा है, तो आई शुड बी द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड एंड द बैड, करेक्ट। पीपल कैन ओनली इन्फ्लुएंस मी। यार अब वही चीज है ना, जैसे आई टुक योर 1-to-1, बट कैन आई क्लेम कि मेरी वजह से तेरा हुआ, नहीं, आई कैन से कि योर वन टू या वन। फिर अगर मैंने 1-to-1 लिया और तुम्हारा नहीं होता तो, कि यार कप्तान यार तुमने ढंग से 1-to-1 नहीं लिया, ये कोई तरीका होता है, मजा ही नहीं आया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि और एक और चीज है, मेरे तो भाई मैं जो है एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल हु हैव अपीयर्ड दिस ईयर इन इंटरव्यू, उनका मैंने 1-to-1 लिया है, ठीक है। तो अगर, और सबका 1-to-1 जो है मोस्टली एक दिन या 2 दिन पहले ही हो पाता था बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल। तो क्या मतलब उनका नहीं हुआ कि कप्तान यू वर द लास्ट वन, ठीक है, एक दिन पहले तुम्ही ने लिया था, तुमने मेरे को नेगेटिव कमेंट्स दी, मेरा अंदर से टूट गया, और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नो, इट डजंट हैपन। द पीपल हु आर अपीयरिंग इन इंटरव्यू आर सो मैच्योर कि बहुत सारे लोग जिनका नहीं भी हुआ, जब वो भी लिखते हैं तो वो भी ग्रेटिट्यूड ही दिखाते हैं कि कप्तान थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स, ठीक है, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई कुडंट डू इट, बट आई एम होपिंग टू डू इट नेक्स्ट ईयर, एंड आई एम होपिंग कि आप फिर से नेक्स्ट ईयर मेरा 1-to-1 दो भी लोगे, ठीक है। तो मैं ठीक है भाई, ठीक है। ये मेच्योरिटी है, ये मेच्योरिटी है, इसीलिए मैं कहता हूँ शिविन, अपनी जब लास्ट टाइम भी बात हो रही थी यही बोल रहा था ना मैं, कि भाई एवरीवन हु इज अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू ना, उसने ये क्रैक कर ही लिया एग्जाम। वो थोड़ा प्लस माइनस 15-20 का बात है कि 20 ज्यादा तो अंदर और 20 कम तो बाहर, ठीक है। करेक्ट। और ये सच है। तो एवरीवन, अगेन जस्ट टू री अश्योर यू ईच एंड एवरीवन हु इज वाचिंग अस, जिन्होंने कभी इंटरव्यू दिया है या नहीं भी दिया है, तो ये है कि एटलीस्ट जिन्होंने दिया है, तो जस्ट बी अश्योर्ड अबाउट द फैक्ट दैट यू आर वेरी क्लोज टू क्रैकिंग दिस एग्जाम, दिस वेरी सब्जेक्टिव एग्जाम, बट यू विल इवेंचुअली डू इट, और हो ही जाना चाहिए, ठीक है। बट डोंट ब्लेम एनीवन गाइस, अपने फेलियर्स के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट, हम जो स्टोइक फिलॉसफी पढ़ते हैं, ठीक है, बिकॉज बिकॉज द नेक्स्ट सेगमेंट दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड mental health, which you often talk about. So making the transition to that particular segment, when I was going through something, ठीक है, when I was going through the rough phase, uh, one of my friend introduced me to stoic philosophy. तो उसका जो पहला प्रिंसिपल है उसमें यही कहता है, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट
argument that Stoic philosophers makes is that take control of your life, of the goods and the bads, of the worse and the better. Everything you are responsible for it. तो take control of that. तो वो करो भाई, किसी को मतलब स्केपगोट मत करो, ठीक है, कि जो है और ये तो होता है, सदा सदा से चला आया है, इसमें कुछ नहीं कर सकते. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो टेल मी, हाउ डिड यू स्टार्ट दिस मेंटल हेल्थ एंड यूपीएससी थिंग, which is very very unique? सर इसके दो तीन रीजंस हैं. एक तो ऑफ कोर्स इज द एंजाइटी. आई वाज द इमीडिएट ट्रिगर फैक्टर, जैसे होता है ना किसी भी हिस्टोरिकल चीज में एक ट्रिगर फैक्टर. सो द ट्रिगर फैक्टर वाज द एंजाइटी आई वाज फीलिंग बिफोर द मींस 2022 रिजल्ट. द चैनल वाज स्टार्टेड 5 days आफ्टर मींस 2022 रिजल्ट्स. ओके. पहले आई वाज फीलिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी, और जैसे मैंने आपको बताया भी है, मैंने यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट भी किया 1 day बिफोर. बट और अपने चैनल पे भी उससे पहले भी एज अनोनिमस भी मैंने मेंटल हेल्थ एंड यूपीएससी पे एक वीडियो बनाया था. बट देन आई फेल्ट कि दीज थिंग्स नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम अ चैनल वेयर कंपटीशन की बात हो रही है. नहीं तो ना थिंग्स गेट इंटरमिक्स्ड. तो ट्रिगर फैक्टर तो वही है कि उस टाइम पे जो मुझे एंजाइटी हो रही थी, बट जो बैकग्राउंड है वो बहुत बड़ा है. और उसमें लाइक आई कैन नॉट शेयर एवरीथिंग, बट एक चीज है जो विच आई हैव नॉट टोल्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई डोंट माइंड सेइंग इट आल्सो. मतलब अक्टूबर 2020 में माय फर्स्ट कजिन सिस्टर, शी पास्ड अवे ड्यू टू एन एक्सीडेंट एंड शी वाज यंगर टू मी. उस टाइम पे कोविड चल रहा था एंड आई वाज डूइंग कोविड ड्यूटीज. तो द डे शी पास्ड अवे, द नेक्स्ट डे आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल एंड वर्क, बिकॉज यू नो कोविड ड्यूटीज में आप यू कांट टेक अ ब्रेक. एंड उसके बाद दैट इंसिडेंट, like I did not emerge from that incident till means 2021 was done. Means 2021 which happened in January 2022, तब तक that thing was in my back of the head. और ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे खुद थेरेपी जाके पता चला. I went to a psychologist for cognitive behavioral therapy and I realized that I'm still reeling under that incident and I was not truly free from it. इस चक्कर में I mistreated my friends, people who I was in relationships with. I made lots of mistakes. I think I did really bad things जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. Without, and ठीक है, मैं नहीं कह रहा मेरी गलती नहीं है, but like you know that thing was there. मतलब मुझे रियलाइज नहीं होता था कि मुझे बैठे बैठे रोना आ जाता है कभी कभी. एंड आई डिड नॉट इवन नो कि ये इस वजह से है, बिकॉज उस इंसिडेंट को तो हो चुका है 1 साल, तो आपको तो नहीं पता होता. बट व्हेन आई वेंट टू थेरेपी आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली वो था, इट वाज माय साइकोलॉजिस्ट हु ब्रॉट दिस बैक. एंड इसमें देन आई रियलाइज कि देखो मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रिविलेज, दे हैव इनफ मनी टू सेंड मी एनीवेयर, एनी साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, राइट. फिर भी मैं 1.5 साल तक नहीं गया ना. तो अगर मैं जो एक डॉक्टर फैमिली से आके खुद डॉक्टर होके इस बात को समझ के फिर भी 1.5 साल तक इस बात को मैं फेस नहीं कर सकता, खुद से सच नहीं बोल रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है. और कभी कभी नहीं, जेन्युइनली पता भी नहीं चलता. लाइक आई वेंट टू माय पेरेंट. आई रिमेंबर एक बार एक टाइम था इस अक्टूबर के इंसिडेंट के बाद, अक्टूबर 2020 के बाद, मे बी जैन ऑफ 2021 और सम टाइम, कि मैं सड़क पे चल रहा था, सामने से गाड़ियां आती थी मेरे कॉलेज के बाहर. बहादुर शाह जफर मार्ग में मेरा कॉलेज था, बहादुर शाह जफर मार्ग की बात है. एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर फीलिंग कि यार ये गाड़ी आके मुझे मार देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई रिमेंबर हैविंग दिस थॉट. बट मुझे पता है दिस इज अ डेथ विश. बिल्कुल. इट इज वन ऑफ द क्लियर साइंस ऑफ डिप्रेशन. स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 में 8 साइंस हैं, उनमें से 8 साइंस में से एक डेथ विश है. ये मैंने पढ़ा है, ये पढ़ के मैं अपना फाइनल एग्जाम पास हुआ, डॉक्टर बना हूं. बट फिर भी मैं नहीं गया जब मुझे जाना चाहिए था. उस टाइम पे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, शी रियली पुश्ड मी कि जाओ. मैं फिर भी नहीं गया, जबकि तुम तो डॉक्टर थे. जबकि मैं भी डॉक्टर था, मैं भी डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर थी और मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर्स थे. तब भी मैं नहीं गया. तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैं भी नहीं जा सकता, इस सब के बाद भी मैं नहीं जा सकता, तो इसका मतलब तो क्यों क्यों नहीं जा सकता. अब जब मैं चला गया, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं गया. क्योंकि एक कोई बात ही नहीं कर रहा इस बारे में, कोई बोल ही नहीं रहा सच आके कि भाई जाना पड़ सकता है, जरूरत पड़ सकती है, डिप्रेशन हो जाती है, ऐसे ही होती है. इट्स नॉट लाइक फीवर कि तुम्हें टेम्परेचर दिखेगा. यू विल फील इट एंड यू नॉट इवन रियलाइज इट दैट यू नीड टू गो. तो फिर, और ये चीज अनोनिमसली नहीं की जा सकती एक्चुअली. टू टॉक अबाउट दिस यू कैन नॉट बी अनोनिमस.
तो जब आइडेंटिटी रिवील हो गई, उसके हम्म बाद कहा कि भाई एक सेपरेट चैनल बनाएंगे और जितनी इस बारे में बात हो सकती है वो करेंगे। खुल के बोलो ना कि हाँ भाई मैं गया हूँ थेरेपिस्ट के पास, मेरे को हो गई थी डिप्रेशन। मेरे को सर रिजल्ट के बाद हुई है, मेरे को लगता है फॉर 2-3 days आफ्टर द रिजल्ट आई वाज डिप्रेस्ड। आई डोंट नो व्हाई, बट बन के बाद, इस रिजल्ट के बाद क्लियर करने के प्रपोजल के बाद भी। बाद आई फेल्ट वेरी ओवरवेल्म्ड। एकदम से सबके फोन ये वो हैंडल नहीं हुआ। हम्म हो जाता है। आई फेल्ट कि यार ये क्या हो रहा है, जस्ट वांट टू स्टे इन बेड। एंग्जाइटी हो जाती है, अच्छी चीज की भी एंग्जाइटी हो सकती है। मैंने पढ़ा हो सकती है, इट्स नॉर्मल, इट कैन हैपन टू यू, इट बिकम्स ओवरवेलमिंग। हम्म ये हमारा मेंटल स्टेट है। मेनिया हम्म इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम एंड डिप्रेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। हम्म दिस इज, ये मेनिया और डिप्रेशन में चेंज करना इज व्हाट इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। कि कभी तो आप बहुत खुश हो, कभी आप बहुत दुखी हो, राइट? ये हो सकता है आपके साथ। आपको जब कोई बहुत अच्छी चीज हुई है आपके साथ, तो भी आपको ये हो सकता है कि आप ओवरवेलम हो जाओ। हम्म उसके बाद मे बी तब आपको थेरेपी की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में आई फेल्ट नॉर्मल कि हाँ यार ठीक है, चलो सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। बट हम्म एकदम से हो जाता है। बट यू हैव टू, कोई बात तो करे इस बारे में कि यार ये चीजें होती हैं। और मुझे लगा कि अगर जो लोग सिलेक्टेड हैं, जिनका एग्जाम हो चुका है, जैसे आप क्लियर कर चुके हो, या और भी जो लोग वहां पे आए हैं, अतीश माथुर सर वहां पे आए हैं जो खुद टीचर हैं, जब वो लोग आके ऐसी बातें करेंगे कि भाई हो जाता है और हमारे साथ भी हुआ है। हम्म अतीश माथुर सर के साथ मैंने वीडियो करी थी, ही हिमसेल्फ सेड कि हाँ यार मेरे साथ भी होता है, आई हैव आल्सो फेल्ट दिस। एंड ही वाज वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग कि देखो मैं तो उन लोगों को एक एग्जाम क्लियर करना सिखा रहा हूँ जो मेरे से खुद नहीं हुआ। तो मेरे को तो ज्यादा हो जाएगा जब कोई आगे बोल देगा कि तुम हमें क्या ही सिखाओगे जब तुम खुद ही नहीं कर पाए तो। करेक्ट। तो वो कहते होता है, हमें भी होता है, वी ऑल्सो फेस इट। हमें भी इंसोम्निया होता है, हमें भी एंग्जाइटी होती है। तो ये चीज मुझे लगा कि अगर कोई बोलेगा, एंड अगर मैं नहीं कर पाया विद ऑल द प्रिविलेज, विद अ डॉक्टर फैमिली, विद द बैकग्राउंड, विद ऑल द इंफॉर्मेशन, विद ऑल द रिसोर्सेज, हम्म साइकोलॉजिस्ट के पास मैं जाता हूँ, आई विल नॉट टेक हर नेम, बट शी टेक्स अराउंड 3 to 4 thousand रुपीज अ सेशन। मेरे से नहीं लेती, हम्म क्योंकि वो उसी हॉस्पिटल में है जिसमें मैं जॉब करता था। हम्म तो मेरे से तो लेती ही नहीं, फैमिली फ्रेंड है। हम्म तो पैसे भी नहीं लगने, तब भी रिसोर्सेज, मैं नहीं जाता था। नाम भी जानता हूँ, नंबर भी फोन में था, फ्रेंड है फैमिली की, हर जगह मिलती हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं, पता है जज भी नहीं करेंगी। फिर भी अगर मैं नहीं गया, तो इसका मतलब तो कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम रही होगी ना, हम्म पागल तो हूं नहीं मैं। तो फिर मैंने कहा कि यार नहीं, आई नीड टू टॉक अबाउट दिस एंड आई नीड टू टॉक अबाउट इट ओपनली, की जरूरत पड़ती है, जाना पड़ सकता है। फिर जहां से वो बातें होती रही, तो फिर देन यू नो व्हेन दैट वाज रियलाइज्ड, देन ऑल ऑफ दिस केम टू द फ्रंट। फिर ये सारी बातें डिस्कस हुई, सारी चीजें हुई, लाइक आई केप्ट टॉकिंग अबाउट इट। इसके बाद भी अप्रैल 2022 में मेरे नाना जी की डेथ हुई बिफोर दिस ईयर्स अटेम्प्ट। हम्म बट क्योंकि मैं थेरेपी जा चुका था, आई डेल्ट विद इट अ लॉट बेटर। ऐसा नहीं है कि मैं रोया नहीं, मुझे बुरा बहुत लगा, मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया बिकॉज मैं प्री की पढ़ाई कर रहा था। हम्म बट आई डेल्ट विद इट, दैट टाइम आई हैड द स्ट्रेंथ टू डील विद इट। तब मैं पढ़ता रहा फिर भी। हम्म अब मुझे रियलाइज होता है कि जो मैंने एक्चुअल गिव अप किया, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, उसका एक कहीं ना कहीं रीजन ये भी था दैट मेंटली आई वाज नॉट इन द राइट हेड स्पेस टू गिव एन एग्जाम। आपको उस हेड स्पेस में होना जरूरी है। आसान एग्जाम नहीं है, एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ नीड्स टू बी नॉर्मल। तो मुझे खुद रियलाइज ही नहीं होता था कि अक्टूबर 2020 के बाद से आई वाज सफरिंग थ्रू दैट। हम्म सफरिंग खत्म ही जाके मेंस के बाद हुई है। एंड हम ना, ये भी टेंडेंसी होती है, प्री हो गया तो क्या टेंडेंसी है, यार मेंस होने तो मेंस के बाद जाएंगे, हाँ हाँ, ये बहुत होता है या ये हो जाए फिर जाएंगे। अरे भाई पहले जाओ, प्रॉब्लम है वो। जब हर डेंगू, चीज में होता है ये। जब डेंगी होगा, फीवर होगा, तो ये थोड़ी सोचोगे यार मेंस हो जाए फिर पैरासीटामोल खाऊंगा। हाँ सही बट बात है। मेंटल हेल्थ में ये टेंडेंसी बहुत है कि देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। हम्म मैं मतलब, सफरिंग इवन 1 day फ्रॉम दिस इज नॉट ओके, हम्म बट वी टेंड टू पुट इट ऑफ। बिकॉज मेरे को लगता है इस एग्जाम में, जैसे आप कह रहे थे, एक नशा सा है। आप हम्म वही सोचते हो, प्री मेंस कितने मार्क्स है, क्या हुआ, लोगों का क्या हुआ, टेलीग्राम पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है। आप एक बार स्टेप बैक करके खुद को तो देख लो। और ये अब बिल्कुल। रियलाइज होता है मेरे को, बिकॉज नाउ आई एम स्टिल कनेक्टेड विद द एग्जाम इन द सेंस दैट आई एम टीचिंग एंड आई हैव अ यूट्यूब, बट आई एम नॉट इन्वॉल्व माई सेल्फ। मैं खुद तो नहीं देना ना। तो बहुत क्लैरिटी है दिमाग में कि हाँ ठीक है यार, एग्जाम है, और भी चीजें हैं लाइफ में, राइट? टाइम है चीजें करने का, उतना नहीं है बट हाँ टाइम है, राइट? तो
अब रियलाइज होता है कि एक धुन सी सवार होती है इस साइकिल के बीच में, बिल्कुल। तो उसी धुन से थोड़ा डिसोसिएट करने के लिए। और मुझे हम्म लगा कि फिर जो लोग सिलेक्टेड हैं या जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है या जो टीचर्स हैं, जब वो सारे आके ये बातें बोलेंगे, तो लोगों को भी अपने पेरेंट्स को बताना। जैसे मेरे पेरेंट्स तो बड़े सपोर्टिव हैं इस चीज को लेके। द डे आई टोल्ड देम आई वांट टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट दे सेंट मी। हम्म बट सबके नहीं होते, सबके तो बोल देते हैं अरे क्या है ये, क्या होता है, कुछ काम करना है अपने को। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने तो मेडिकली पढ़ी हुई है वो चीजें, बट हम्म नॉट एवरीबडी इज दैट लकी, हम्म राइट? तो मैं तो, दैट इज व्हाई आई थॉट कि मे बी इफ पीपल हु हैव मेड इट, पीपल हु आर एट द इंटरव्यू स्टेज, पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग, वो जब आके वो भी ये बातें बोलेंगे, वो भी ये बताएंगे, तो थोड़ा इसका टैबू कम होगा। अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम टैबू की ही है। राइट। आप अपना फीवर तो नहीं छुपाते ना, तो नहीं, डिप्रेशन छुपाते हो। सही बात है, अवेयरनेस नहीं है तो हाँ, राइट। तो कमिंग आउट। सो आई दिस थिंक इट इज आइडिया, मोर इम्पोर्टेंट टू कम आउट एंड स्पीक, जो अपन ने दूसरी वीडियो में भी बात करी थी। तो राइट। गो थ्रू दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू इन मेनी वेज। क्योंकि बट इसका सॉल्यूशन क्या है? लाइक आई वाज द वन हु वाज टेलिंग द सॉल्यूशन लास्ट टाइम बिकॉज आई फेल्ट इट, बट राइट। आई वांट टू नो what did you do apart from going to a person seeking help? राइट। Apart from that, what can be done? सिर्फ देखो, जो मुझे समझ आया है इस एग्जाम में स्पेसिफिकली, मतलब ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर प्रोफेशनल हेल्प, मैं पहले ये बता देता हूँ, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सही योगा, बात है। मेडिटेशन, गुड ब्रीदिंग, गुड फूड, स्लीपिंग ऑन टाइम, नन ऑफ दैट इज अ रिप्लेसमेंट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। बिकॉज अगर आपके न्यूरो के बीच में डोपामीन कम है या सेरोटोनिन कम है, जिस चीज से डिप्रेशन होती है, तो अच्छा खाना खा के सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ाए नहीं जा सकते। आपको एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर चाहिए उसके लिए। यू नीड अ ड्रग फॉर इट, एटलीस्ट इफ यू नीड फॉर 15 डेज, यू नीड फॉर 15 डेज। और यू नीड बिहेवियरल थेरेपी, जैसे मैंने, आई नेवर टेकन एनी मेडिकेशन। बिहेवियरल थेरेपी से भी काम हो जाता है, बट इफ यू नीड थेरेपी यू नीड इट। बट अदर देन दैट, उसके अलावा मैं ये कहूंगा, रादर देन गिविंग एडवाइस लाइक योगा एंड मेडिटेशन विच आई एम श्योर हेल्प्स, आई डोंट हैव डेटा टू सपोर्ट इट, ना मैंने कोई बहुत ज्यादा किया है। एक हेड स्पेस नाम की ऐप पे मेडिटेशन करता था, बट अदर देन दैट, जो चीज मुझे हेल्प करी है वो ये है कि एक कांस्टेंट बैकअप चाहिए आपको। ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, ये नहीं हुआ तो ये करूंगा। मुझे लगता है अनसर्टेनिटी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन दिस एग्जाम, ह्यूज ह्यूज प्रॉब्लम। मेरे लिए तो वही वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स थी। तो अनसर्टेनिटी को डील कैसे किया जाता है? लाइक आई डिड दिस बिफोर 2022 अटेम्प्ट। मैंने एक पेपर दिया, मैंने कहा प्रीलिम्स 2022 फेल हो गया, तो नवंबर में कैट दूंगा, एमबीए करूंगा। मेडिसिन तो करनी नहीं थी, वो तो डिसाइडेड था। मेंस 2022 फेल हो गया, तो ये करूंगा अपनी, आई वॉज डूइंग दिस जॉब इन वन हॉस्पिटल, आई वॉज वर्किंग एज मतलब मेडिकल टूरिज्म में, कि भाई एमबीए परस्यू करूंगा, जॉब करता रहूं। फाइनली, अगर मतलब तब मैं पार्ट टाइम जॉब करता था दिन में 2-3 घंटे, तो फिर उसको सीरियसली करूंगा और फिर एक और अटेम्प्ट दूंगा। इंटरव्यू फेल हो गया तो पढ़ाऊंगा। हम्म ये चीज पहले से सेट थी। तो लाइफ की आधी अनसर्टेनिटी तो खत्म है ना। मुझे लगता है यहाँ पे मेंटल जो डैमेज है या मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है, अ हम्म लॉट ऑफ दैट इज कमिंग फ्रॉम द क्वेश्चन कि नहीं हुआ तो क्या। तो एक बार खुले होके बात कर लो इस बारे में, खुद से, अपने पेरेंट्स से। आई सैट डाउन विद माय पेरेंट्स एंड आई सेड कि देखो ऐसा ऐसा है, प्री नहीं हुआ तो क्या करना है बता दो, मींस नहीं हुआ क्या करना है बता दो, इंटरव्यू नहीं हुआ क्या करना है बता दो। हो गया तो फिर तो है ही, फिर तो ठीक ही है सब कुछ। तो फिर, एंड इसलिए आप अभी भी मेरे यूट्यूब पे देख सकते हो, आई ऑलवेज टॉक अबाउट अ प्लान बी। भाई बहुत जरूरी है। द अदर डे आई डिड अ वीडियो विद अ करियर काउंसलर, याशी मैम, हु इज फ्रॉम यूसीएलए, एंड बताया कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। कंसल्टिंग में जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले क्या कर सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले क्या कर सकते हैं, राइट? बिकॉज ये अनसर्टेनिटी आपको मार देगी। एंड एज योर अटेम्प्ट्स इंक्रीज, इट इज गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। वो लॉग कर्व पे इंक्रीज होगी, एक के बाद एक। एक बार तो ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सबको लगता है ठीक है एक और दे देंगे, सेकंड में हम्म क्या, फिर थर्ड में क्या, फिर फोर्थ में क्या। आपको चाहिए ना कुछ पीछे। एंड अब तो मेरे को लगता है जैसा प्रीलिम्स आ रहा है, इफ यू हैव एंजाइटी, राइट, इफ यू हैव दिस क्वेश्चन कि नहीं हुआ तो क्या, तो आपके क्लियर करने के चांस कम हो जाते हैं। हम्म बिकॉज आपको वहां पर स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर, मतलब जैसे बैकअप प्लान की बात करते हैं, तो वही नेगेटिव कमेंट्स बता रहा था, लोग कहने लगते हैं कि भाई सोल्जर्स के पास कोई बैकअप प्लान थोड़ी होता है। अरे हर चीज में मोरालिटी तुम क्यों ला रहे हो भाई? टोटलिटी, हाँ, मोरालिटी, टोटलिटी। तुम अपने अपने हिसाब से देखो ना। एंड अगर हम्म तुम्हें ये भी नहीं देखना, तो यही समझ के कर लो कि इफ यू हैव अ बैकअप प्लान एंड यू हैव अ प्लान बी रेडी, तो हम्म तुम्हारा प्रीलिम्स अच्छा होगा। लाइक इफ यू कैन नॉट लव योर सेल्फ,
If you love UPSC more than yourself, then have a backup plan for UPSC, कि मैं बैकअप रखूंगा तो मेरा यूपीएससी अच्छा होगा, बट रख लो उसको। उसके बिना गिविंग दिस एग्जाम, अगेन आई विल से दिस, आई सेड इट मल्टीपल टाइम्स ऑन माय चैनल, मेरे हिसाब से 2 years से ज्यादा यहाँ लगाना विदाउट अ बैकअप प्लान इज स्टूपिडिटी। बिकॉज पता नहीं ना, आप भी बता रहे थे भाई, इंटरव्यू कोई 6 इंटरव्यू दे दे, हर बार वो 10 नंबर कम रह जाए, हो जाता है ना लेकिन लोगों के साथ। बिल्कुल। है क्या उसके बाद जब इतना अनसर्टेन है? जब रैंक से पहले एक, मतलब रैंक आने से पहले जो रैंक 1 है, इशिता जो है इस बार, इशिता मैम वो खुद नहीं अगर बता सकती कि मेरी रैंक 1 आने वाली है या टॉप 10 आने वाली है या मैं सिलेक्ट होने वाली हूँ, वो ये भी नहीं कह सकती कि मैं सिलेक्ट होने वाली हूँ बिफोर द हम्म, रिजल्ट। तो फिर किस बात का वो है? मैंने अपनी वो जो मैं आपको बता रहा था, 1 day बिफोर द रिजल्ट, माई सिंपल स्टेटस मतलब स्टेटमेंट वॉज, कोई भी रैंक आ जाए, कोई भी आ जाए, बस हम्म। नाम आ जाए लिस्ट में। जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो क्या यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है? आप अच्छे से करो 2 साल, एंड देन हैव अ बैकअप। आपकी आधी तो ट्रॉमा वहां से आता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, बट मेरे को लगता है कि एक पूरा काउंटर करंट चल रहा है। देर इज अ कंप्लीट नैरेटिव है मार्केट में कि लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। वही जो आप कह रहे थे, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। देखो 6th अटेम्प्ट में आईपीएस हो गया। अरे ये अच्छी बात नहीं है कि 6th अटेम्प्ट में आईपीएस हुआ। उनसे पूछो कि जब 6th अटेम्प्ट का रिजल्ट आने वाला था तो उनकी क्या हालत थी। और आई थिंक ये तो आप भी बता सकते हो, जैसे जब लाइक व्हेन यू मेड इट, 3 बार आपने इंटरव्यू दिया और आपका नाम नहीं आया लिस्ट में, तो दो। क्या फेस करना पड़ता है तब? राइट, राइट। ये कोई बता नहीं रहा ना। लोग सिर्फ चौथी बार देखेंगे जब आप आईपीएस बन गए। उन 3 बारी का क्या, वो जो आपने झेला होगा, जो आपने सहा होगा, जो आपने रिडिक्यूल सहा होगा, जो खुद को आपने रिडिक्यूल किया होगा कि यार मैं, बताओ यार, मैं तो 3 बार इंटरव्यू पहुंच के नहीं हो पा रहा। सफलता नहीं होगी तो कहानी भी कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओनली देन पीपल विल बी लिसनिंग टू योर स्टोरी। राइट, जो हमारी मेंटल हेल्थ एंड यूपीएससी की वीडियो है, उस पे या किसी और वीडियो पे एक कमेंट है कि देखो हाँ, ये बात करने के लिए भी इसको इंटरव्यू तक पहुंचना पड़ा। बिल्कुल। एंड आई वाज बिल्कुल। लाइक हाँ भाई, बिल्कुल सच बात है। जो स्टॉक्स वाले बुलाएंगे नहीं अगर तुम जो है लिस्ट में होगे तो। नो मैटर हु यू आर। राइट। है कि पैरेलल फील्ड में, मतलब मैं फिर भी इसमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ कि इट इज गुड टू हैव होप, बट यू नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अबाउट इट। है ना? राइट। मतलब छठे अटेम्प्ट में आईपीएस आईएएस बनते हैं, बट उनको भी पता है कि 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद ना उनका जो सर्किल होता है वो बढ़ जाता है। पहले क्या होता है, पहले दूसरे अटेम्प्ट में शिवन क्या होता है, ये सर्किल है भाई, इसी में मेरे को घुसना है, आईएएस ही बनना है। पर देन 3 अटेम्प्ट तक तुम कुछ नहीं कर पाते हो ना, देन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर सर्कल। कि फिर उनके दिमाग में ये नहीं होता कि छठे तक मैं सिर्फ यही करूंगा, हम्म। बट और भी चीजें कर रहे हैं वो पैरेलल। जैसे कि हमारे जो कम्युनिटी के सीनियर हैं, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, योयो सर, ठीक है, जो हम्म। मेरे से पहले, योयो वाज द गाय जो कम्युनिटी सपोर्ट सबसे ज्यादा देते थे, एंड राइट। देन आई टुक द बैटन फ्रॉम हिम। राइट। मैं किसको दे नहीं रहा हूँ, मैं खुद ही अपने पास रखे हुए हूँ, वो अलग बात है। मैं थोड़ा लालची हो गया हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करना है, और ऑल्सो सर्विस में चले जाएंगे तो टाइम नहीं होगा, तो अपने आप ऑटोमेटिकली बैटन अगले बंदे को चला जाता है। जैसे योयो ने दे दिया कि भाई अब मैं यहाँ पे हिमाचल संभालूं या फिर मतलब कम्युनिटी संभालूं, सो ही डज वट एवर इन वट एवर कैपेसिटी। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब वेन ही वॉज ऑल्सो राइटिंग हिज अटेम्प्ट ना, मतलब राइट। उनकी स्टोरी मैंने फोरम पर पढ़ी थी, ठीक है, और अभी तो खैर वीडियो भी उस पर बने, डॉक्यूमेंटेड है, बट उनकी स्टोरी से यही मिला। वो हमेशा कहते थे कि भाई ये एग्जाम ना मतलब एक चक्रव्यूह के जैसा है, ठीक है, राइट। तुम उसे बड़ी आसानी से जाओगे, निकल के नहीं आ पा रहे हो तुमको अगर निकलना है ना, तो एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि राइट। सिर्फ, मतलब ये अब जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वो मेरी एडिंग है, क्योंकि पता पड़ी लास्ट टाइम एक बंदे की बात मैंने बोल दी थी, वो मेरे से कहता भाई कप्तान ये वाली बात मैंने कब बोली, मैंने कि हो सकता है ये मैंने तेरे से सोच ली होगी। तो उनकी बात से मैं सिर्फ ऐड करके बोल रहा हूँ कि चक्रव्यूह में तुम घुस तो जाओगे, एग्जाम तुमको कंफर्ट दे रहा है बढ़िया, मतलब तुम घर पे रह रहे हो अकेले, इंडिपेंडेंट जैसा फील हो रहा है ओआरएन में, और 2 4 गर्लफ्रेंड पटा लिए हैं इधर उधर से, मस्त जो है, कभी जोशी इस पर बैठ के जो है छल्ला उड़ा रहे हो, कभी जो है कहीं और बैठ के कॉफी पी रहे हो, और जो है खूब ज्ञान देने वाले इधर से उधर जो है घायल करते हुए तुमको निकल रहे हैं, ठीक है, कभी ये ज्ञान दे दे रहे हैं, कभी वो ज्ञान दे दे रहे हैं, कंफर्ट में हो, चिल है, ठीक है। बट माई पॉइंट इज कि चक्रव्यूह में घुस तो जाओगे,
राइट। अरे अब प्रॉब्लम यह है कि हम सोचते हैं चक्रव्यूह में निकलने का तरीका भी यही है कि इसी एग्जाम में सक्सेस मिले। क्यों भाई? तुम चक्रव्यूह में घुस गए हो, तुम्हारी अब यहाँ पर तुम्हारी थिंकिंग ये होनी चाहिए इस चक्रव्यूह से बाहर निकलूं मैं। तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं घुसा हूं तो इसी एग्जाम से बाहर निकलूंगा। हैविंग प्लान बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छठे में भी होते हैं भाई, आठवें में भी होते हैं, पर देन वी हैव पीपल जिनका छह में भी कुछ नहीं होता है। हम्म। प्रैक्टिकल अप्रोच रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिकलिटी तो कुछ नहीं होता। अनदर एस्पेक्ट दैट आई वांट टू टॉक क्विकली, क्योंकि मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन में ना आई फील कि शायद मुझे ऐसा लगता है, लाइक ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। तुम बोल रहे थे ना पीछे कोई होना चाहिए, पीछे कोई होना चाहिए, तो पीछे ये भी हो सकते हैं। ठीक है, आई हम्म। बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। मतलब मैं कोई रिलीजियोसिटी में विश्वास नहीं रखता, रिलीजियस रेडिकलिज्म में विश्वास नहीं रखता कि यही यही है जो है, बाकी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। बट आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। तो जब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, आई हम्म। लुक्ड अप टू हिम, आई लुक्ड अप टू हिम इन स्पिरिचुअल सेंस। ठीक है, एंड जब मैं पहले भी सेशन जब लेता था तो मैं हमेशा यही कहता था कि स्वयं से बनेंगे स्वयंभू। स्वयंभू मतलब भगवान भोलेनाथ, महादेव। स्पिरिचुअली तुम कनेक्ट कर सकते हो ना। इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग ऑल योर एनर्जी हम्म। एंड डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव विद दैट एनर्जी। राइट। अब या तो वो आप मेडिकल हेल्प लो, आई एम नॉट सेइंग कि इन्हीं से हो जाएगा, योगा से ही होगा। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं यू आर नॉट हैप्पी यार, यू आर डिप्रेस, चलो जिम चले जाओ, जिम से लौट के आओगे 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे, तुम्हारे दिमाग का फ्रस्ट्रेशन चला जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है जो है स्क्वाट्स मार लो, कुछ नहीं हो रहा है तुम पुशअप्स मार लो। राइट। इंस्टेंट पे तो इट विल टेक केयर ऑफ द इशू, है ना। बट हम्म। व्हाट अबाउट दैट कॉन्टिनम, व्हाट हम्म। अबाउट दैट कॉन्टिनम थॉट्स, जहां पे तुम वर्थलेस फील कर रहे हो, जहां पे तुम हारे हुए फील कर रहे हो। व्हाट राइट। अबाउट दैट कॉन्टिनम जहां पे तुम ये फील कर रहे हो कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, आई जस्ट कांट डू इट। टू टैकल दैट कॉन्टिनम ना, यू नीड अ सॉल्यूशन जो पूरे कॉन्टिनम को हिट करे। सो वन कुड बी लाइक विजिट, not no one, you don't have to choose one, I'm so sorry I said one, I'm saying use everything. You want to go to the gym, hit gym, जो करना है करो, जाओ जिम जाओ, योगा करो, मेडिकल हेल्प लो, स्पिरिचुअलिटी लो, whatever, whichever way you can fix yourself। It is always about aligning yourself back to what you have been doing for 2 3 years। क्योंकि राइट। at the end of the day शिवन, मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, वी आर जस्ट द एलिमेंट्स इन सम रैंडम बैकग्राउंड इक्वेशन दैट यूनिवर्स हैज। ठीक है, हमको हमको लगे चाहे कितना भी, चाहे मुझे कितना भी लगे, चाहे तुम्हें कितना भी लगे, चाहे जो है किसी प्रेसिडेंट को, किसी प्राइम मिनिस्टर को, पुतिन को, बाइडेन को, कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे उसे लगे कितना भी कि यूनिवर्स उसके अराउंड है। ठीक है, एंड यूनिवर्स सब कर रहा है, बट आई तो ट्रूली बिलीव वी आर जस्ट द बैकग्राउंड इक्वेशन इन सम लार्जर इक्वेशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो उसके लिए आप कहीं पे भी जाओ। एंड आई फील I just want to promote one thing to my viewers. I just want to introduce my viewers and your viewers also, because I guess they are also here, कि भाई स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी तुम जा सकते हो। क्योंकि वहां पे स्पिरिचुअलिटी क्या है, वहां पे भी तो कहते हैं ना, फिलोसफी क्या है, दर्शन शास्त्र। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, आत्मबोध। खुद को ही तो तुम जानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। अगर आत्मबोध होगा तो यू वोंट से कि शिवेन बिकॉज ऑफ यू आई कुडंट डू इट। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर कोर्स आई कुडंट डू इट। आत्मबोध होगा तो यू वुड बी नॉट लाइक कि यार कप्तान भैया अभी तो मैंने ना एक अटेम्प्ट दिया है, सीरियस अटेम्प्ट तो जीरो ही है मेरा। व्हाट इज दिस सीरियस अटेम्प्ट एंड नॉर्मल अटेम्प्ट? करेक्ट। ये कंफर्ट है। तुमने अपने आप के फेलियर को छुपाने के लिए कंफर्ट बना दिया। नई मार्केट में इक्वेशन फैल गई, हाँ भाई क्या है, अरे सीरियस अटेम्प्ट तो जीरो है, बाकी अटेम्प्ट तो 2 हो चुके हैं। व्हाट इज दिस? यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर, यू आर राइटिंग द पेपर, जस्ट अ सीरियस अटेम्प्ट यार। A failure is a failure. Accept it. Move on. Find something else. You wanna write the exam? Write again. Don't want to write it? Don't write again. सिंपल। ये क्या है कि सीरियस अटेम्प्ट तो जीरो, क्या कर लिया हमने, कंफर्ट क्लियर क्रिएट कर दिया कि बस कंफर्ट चल रहा है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए आत्मबोध बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी जाओ, आई वुड से। जैसे तुम बोल रहे थे ना कि आई यूज टू मेडिटेट, राइट। तुम वो उस हेड स्पेस में जा रहे हो ना कि यार आई वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी। राइट। विवेकानंद न जाने कितने साल पहले ये बात बोल गए कि टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस अ डे। वाई? है ना, अभी तुम जाओगे वहां पर, एथिक्स जब तुम्हें पढ़ाए जाएंगे या इमोशनल इंटेलिजेंस जब तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तो ये वहां पे भी बोला जाता है, सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
सेल्फ अवेयरनेस होगी तो तुमको मालूम होगा ना कि वेदर द शिप दैट यू हैव, वो दैट शिप यू आर हैविंग जस्ट टू पार्क इट और टू यूज इट, है ना? वो सेल्फ अवेयरनेस ही है वो सारी चीजें। तो Right. मेरी, जस्ट टू एड ऑन इन दिस मेंटल हेल्थ इशू, एक जो एडिशनल चीज जो लास्ट टाइम आई कुडंट से बट आई वांटेड टू से बट स्किप कर गया, वो ये था कि यू कैन ऑल्सो सीक हेल्प फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी। यू डोंट हैव टू गो एंड फाइंड अ गुरु, ठीक है? जस्ट लिसन टू द गुड पीपल, ठीक है? जस्ट लिसन टू द गुड पीपल, जिनके पास, जो अब ये यूट्यूबर्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं, गुड पीपल, गुड रीड गुड बुक्स, लिसन टू द गुड पीपल, ठीक है? उसमें एक कंट्रोवर्शियल फिगर आ जाते हैं ओशो जी, आजकल मैं उन्हें बहुत सुन रहा हूँ, ठीक? बट अगेन वही है, वो भी क्या ही है, आत्मज्ञान करने की कोशिश है, ठीक है? बुद्धा ने भी तो ऐसे ही करा ना कि he never, Lord Buddha never told his followers कि that there is a स्वर्ग या there is a नर्क, he never said that, ठीक है? कि तुम यहाँ पे जब मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा, वहां पे अप्सराएं होंगी, हूरें होंगी, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बेचा, ऐसा वाला चूरन उन्होंने नहीं चटाया, या तुम ये वाला काम करोगे तो जो है नर्क में जाओगे, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने सिंपल टॉक्स की, उन्होंने सिंपल टॉक्स की, जिनसे हम दूर जा रहे थे। मेटेरियलिज्म में स्पिरिचुअलिज्म घुसाया, ठीक है? कि ये सेक्रीफाइस करके तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है? जो तुम पाना चाहते हो वो तुम हो, यू आर इनफ, जो आजकल बहुत चलता है इंस्टाग्राम पे, तो दैट आइडिया इज बुद्धाज आइडिया, है ना? उनके जो आइडियाज है। All right, so in the ending segment, what do you want to talk about? Any other important things that you want to tell the viewers, the aspirants who are listening to us? Sir, और जो अभी तक, I think it has been more than 1.5 hours, 1.5 घंटे से ज्यादा तो हो गया होगा, I feel, है ना? तो right. 1.5 घंटे के बाद अगर कोई हमें सुन रहा है तो उनको कुछ तो बताओ। Sir, two अब things. मेरे सेगमेंट्स खत्म हो गए, मेरे पास सेगमेंट्स नहीं है, क्या पूछूं? तो तुम ऐसे ही बता दो खुद से जो तुम्हें बताना है। So two things. I think firstly, though, I'd like to thank you for, despite making it after quitting, you came back, you made it. इसके बाद भी it's very rare for somebody to stick to the aspirant side. I think if somebody speaks to you even today, they don't, और मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ, ये फील ही नहीं होता कि हम किसी उस साइड वाले बंदे से बात कर रहे हैं, चाहे मैं अब खुद उस साइड वाला बन रहा हूँ धीरे धीरे, या बन जाऊंगा, या जो भी है, बट मे बी आई वॉन्ट टू लर्न दैट फ्रॉम यू, कि भाई यही फील होता है कि हाँ यार, एस्पिरेंट की तरफ से ही बात हो रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब not climbing a high horse is probably the first thing they should teach at Labasna. I have not been there yet, but I have seen that happening even in my own batch. Of course, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, but हो जाता है लोगों को। तो उसके लिए I'd like to thank you for this counter narrative कि भाई ठीक है, हो जाता है, ठीक है, नहीं होता तो और भी ठीक है यार। There are so many other things in life. And जो लोग देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि मतलब it's नेवर, आई मीन, मेरे से तो नहीं हो पाया ये, बट अगर आप कर लो कि इस एग्जाम को, डोंट मेक दिस द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस और योर सोर्स ऑफ सॉरो, बिकॉज जो आपको लगता है ना कि आपको खुशी मिलेगी एंड में, इट इज मोर ऑफ रिलीफ देन हैप्पीनेस। जो मैं वीडियो के स्टार्ट में भी कह रहा था, आई थिंक वी हैव कम फुल सर्कल। शुरू में मैं यही कह रहा था कि खुशी नहीं मिलती आपको एंड में, रिलीफ होता है। रिलीफ क्यों होता है? क्योंकि सालों से यू हैव पुट योर सेल्फ अंडर दैट स्ट्रेस कि नहीं हुआ तो क्या, देखो करना है, नहीं हुआ तो क्या, तुझे करना है। खुद ही के सेल्फ इंड्यूस स्ट्रेस से खुद ही का सेल्फ इंड्यूस रिलीफ मिल रहा है। खुशी तो 5 मिनट की है, तो वो जो खुशी 5 मिनट के लिए है, उसके लिए अपने 5 साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं इतना डिफिनेटिवली नहीं कह सकता, जब पता चलेगा तो बताऊंगा। आप शायद ज्यादा बता सकते हो, बट मुझे नहीं लगता ब्यूरोक्रेसी में जिस दिन आप आ जाओगे, आप IAS IPS IRS IFS IAAS कुछ भी बन जाओगे, I don't think fundamentally you will change as a human being. Ultimately, what makes you happy is the human being you are. आप अच्छे इंसान हो तो आपको अच्छी रात को नींद आएगी, आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे आप कुछ भी, राइट? तो इट्स, मतलब ठीक है, आपको एग्जाम देना है, आप दो, बिल्कुल अच्छे से दो। कंपेरेटिव एग्जाम है, रिक्वायर्स योर अल्टीमेट डेडिकेशन, हार्ड वर्क. You'll have to shut everything out and give it. Lot of competition is required. You need to have a lot of focus. But that does not mean that you stop loving yourself बीच में.
डिस्पाइट दी अनसर्टेनिटी यू कैन से कि हाँ ठीक है यार, मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, आई थिंक जो टॉक्सिसिटी है कम्युनिटी में वो भी काफी कम हो जाएगी। वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस। सो इफ True. यू स्टिल हियर, दिस इज द मैसेज आई हैव, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल्सो। और यस यस, ऑलराइट गाइस, सो जस्ट इन दी क्लोजिंग कमेंट्स, बिकॉज वो लाइन की बात आई, तो मुझे एक लाइन याद आती है कि लाइन के उस तरफ या लाइन के इस तरफ से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक लाइन याद आती है कि वर्षों तक तुम जो है एक पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, और बरसात पड़ रही है, और कभी जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, ठीक है, कभी एवलांच हो रहा है, कभी तुम्हारा क्विट करने का मन कर गया, ठीक है। अ, जब तुम उस पहाड़ पे चढ़ जाओगे तब क्या, जिन चीज को तुम पाने की कोशिश काफी सालों से कर रहे हो, जब तुम उसे पालोगे, जब वो चीज तुम्हारे पास होगी, है ना, कि मुझे आईफोन लेना है ना, अभी जब तक लेना है तभी तक है वो, कि मुझे लेना है, मुझे लेना है, आई नीड दिस मनी, दिस मच मनी, आई नीड दैट, आई हैव टू फाइंड आउट अ शॉप एंड व्हाट नॉट, आई हैव टू गो देयर, कलेक्ट इट, व्हाटएवर यू हैव टू डू। बट जब ले लोगे तब क्या, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो फिलोसफिकल सेंस में बोलूं तो आई फील वो जो नीचे से पहाड़ तक, पहाड़ के ऊपर चढ़ने तक का जो जर्नी होगी ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो ज्यादा एनरिचिंग होगी, वो ज्यादा फुलफिलिंग होगी, अगर इफ यू आर वैल्यूइंग योरसेल्फ थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। पर अगर जब तुम पहाड़ पे चढ़ गए तो वो व्यू भी होगा, यू नो, कि जब पहाड़ पे चढ़ के देखोगे तो वो व्यू भी होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि लाइन के जब उस तरफ तुम चले जाते हो, तो मेरी थिंकिंग है, आई डोंट नो अदर पीपल हाउ दे आर फीलिंग इट, आई डोंट नो कैसे इस चीज को लेते हैं, बट मेरी ये फीलिंग है कि लाइन के इस तरफ भी मैं सर्वी कर रहा था, और लाइन के उस तरफ भी सर्वी करना है, ठीक है। तरीके बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज बदल जाएंगी, डोमेन बदल जाएगा, बहुत सारी चीजें अदर बदल जाएंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं खुद को वैल्यू करते हुए और अपने काम के साथ ऑनेस्टी रखते हुए, है ना, और ह्यूमिलिटी के साथ, मैं हमेशा जब भी टॉपर टॉक लेता हूँ ना, मतलब आई डोंट डू इट ऑन यूट्यूब बट टेलीग्राम पे जब मैं लेता हूँ, तो आई ऑलवेज से दैट सर्व द नेशन विद ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, बिकॉज दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई रियली वांट कि ऑफिसर्स में होनी चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट एंड यू शुड बी, कि भाई ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, तुम कोई तोप नहीं हो। हर साल मतलब 180 आईएएस बनते हैं, है ना, पिछले 70 साल से कितने आईएएस बन गए, लगा लो, तुम कैलकुलेट कर लो। क्या देश एकदम डेवलप्ड हो गया? नहीं। लेकिन क्या मैं हर एक आईएएस के एफर्ट्स को बोल सकता हूँ कि उन्होंने कुछ किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं। सबने अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सबने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, एंड विद द थिंग्स दैट दे वर फेसिंग इन द, लेट्स से, देयर जॉब, द थिंग्स दैट दे वर फेसिंग एट देयर जॉब, उसके बावजूद सबने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। तो अगर सिर्फ आईएएस बन जाना इनफ नहीं है ना, बहुत सारे बनते हैं, कितने लोग एक्चुअल में चेंज लेके आ पाते हैं। मैं खुद भी बोलता हूँ, पिछली बार मैं ऐसा कुछ एक सेशन लिया, नो सेशन नहीं लिया, आई आई यूज टू राइट अ वेरी लॉन्ग मैसेज जस्ट आफ्टर द रिजल्ट्स वर अनाउंस, तो 2 साल मैंने किया, फिर अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर जब दूसरी साल मैंने किया था ना, तो somebody who got within top 10, तो ही कॉन्टेक्टेड मी कि कप्तान आपने ये क्यों लिखा, कि आईएएस ये वो फलान ढिकान, कि आप ऐसे लिख रहे हो कि भाई सिर्फ आईएएस बन जाना इनफ नहीं है, यू हैव टू डिलीवर। हम तो डिलीवर करेंगे ही ना, अभी मौका मिला ही है, और आप, हम तो देखेंगे कि आप कितना डिलीवर करोगे। 20 ईयर्स डाउन द लाइन मैं तो आपको ट्रेस करूंगा और मैं फिगर आउट करूंगा कि आप जो इतना ज्ञान देते थे टेलीग्राम चैनल्स पे, मैं ये देखना चाहूंगा कि कप्तान दैट इज घनश्याम गौतम अगर सेलेक्ट हो जाता है, पहली बात तो आप हुए नहीं हो और मैं सेलेक्टेड हूँ, ठीक है, और दूसरी बात मैं ये देखना चाहूंगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप कितना डिलीवर कर पाते हो। तो आज मैं इसलिए हमेशा एक चीज हमेशा बोलता हूँ, हो सकता है मैं भी ना डिलीवर कर पाऊं यार, मैं आई माइट बी अ फेलियर एज अ पब्लिक सर्वेंट, है ना, बट जो होगा वो तो अब 20 साल बाद देखेंगे, ठीक है। प्रॉब्ली माई किड्स एंड योर किड्स वुड बी हैविंग अ डिस्कशन कि तेरे बाप ने क्या किया, मेरे बाप ने क्या किया, ठीक है, क्या उखाड़ लिया। बट द थिंग इज कि ठीक है, पर हम सब कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। और दूसरी चीज ना, ये खुशी के पीछे मत भागो, ठीक है, मतलब कंटेंट रहो, जो तुम बोलते हो कि खुद में हैप्पीनेस रखो, विद वॉट एवर एफर्ट यू आर पुटिंग इन, उसमें खुश रहो। ऐसे मत सोचो कि वो चीज मिलने पर ही मैं खुश हूंगा। एब्सोल्युटली। हाँ मतलब मैं ना, वो सर्कल वाला तो वायरल हो गया, ठीक है, बट एक और ऑडियो थी जो सबसे पहले वायरल हुई थी 2019 के अटेम्प्ट में, उसमें मैंने यही बोला था कि भाई देखो ऐसा है, 3,000 लोग इंटरव्यू देते हैं, 1,000 ही सेलेक्ट होंगे, 1,000 में से जो है 180 ही आईएएस बनेंगे,
ठीक है, जो आईएएस नहीं बना उसमें से 90% इस एग्जाम को वापस लिखना चाहेंगे, क्योंकि उनका एम तो आईएएस बनना ही था। फिर वो लोग के जो आईएएस बन गए उनके साथ क्या होगा कप्तान? क्या वो खुश होंगे? नहीं होंगे भाई। कितने सारे लोगों को अपना मनचाहा कैडर मिलेगा, बोल दो मुझे। ठीक है, तो फिर जो है लाइन के उस तरफ जाने के बाद, आईएएस बनने के बाद जो है कितने खुश होंगे? बहुत कम लोग हो पाते हैं यार कैडर के लिए। बहुत लोग रोते हैं कि यार मेरे को तो ये कैडर मिल गया, लाइन के इस तरफ लग रहा है कि लिस्ट में नाम आए, खुश रहूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब लिस्ट में नाम आ जाता है तो आईएएस में नाम चाहिए, आईएएस में जब नाम आ जाता है तो होम कैडर में नाम चाहिए, होम कैडर नहीं तो अच्छे कैडर में नाम चाहिए। अब बोले अच्छा कप्तान, इसका मतलब जो लोग होम कैडर हैं दे आर हैप्पी? नहीं भाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर उनको बीवी भी चाहिए, या जो लड़की है तो उसको पति भी चाहिए जो समझे, ठीक है, उनकी मैरिज चले। ठीक है, फिर बोले अच्छा उनको, वो तो खुश होंगे जिनको ये मिल जाएगा। नहीं भाई, उनको डिलीवर करना है। कितने लोग डिलीवर कर पा रहे हैं? मैं राइट। मानता हूँ कि यार जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें से 50% अज्यूम करो कि ऐसे लोग हैं जो सिस्टम में चेंज लेके आना चाहते हैं, है ना? राइट। 50% में से कितने ला पा रहे हैं? कितने इस सर्किल में आए, जो हम सर्किल्स बना रहे हैं, सर्किल के अंदर सर्किल के अंदर सर्किल। तो वो वाला पॉइंट है। तो 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 वन ऑफ माय फ्रेंड सेड कि भाई तो बेसिकली आप क्या कहना चाहते हो, हम दुखी रहे जिंदगी भर? तो मैं बोला कि नहीं, तुम खुशी को ढूंढ रहे हो कहीं और। अभी जो है वो खुशी है, ठीक है, यही खुशी है। अगर लिस्ट में नाम आ गया, हाँ चलो ये एक काम हो गया, नाउ वी विल सी कि अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाओ, और जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, बुद्धा की फिलोसफी फॉलो करो। ठीक है, बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। ठीक है, राइट। बिकॉज देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस हु डोंट हैव इट। राइट। रिसेंटली 2022 के रिजल्ट में एक दोस्त है, उसका सिलेक्शन हो तो गया है, बट ही विल बी गेटिंग आईआरएस, बट ही वांट्स टू बिकम एन आईएएस। लास्ट ईयर जो है वो थोड़े मार्क्स से रह गया था। तो भाई जब मैंने उसको फोन किया, मैं बोला यार कॉन्ग्रेचुलेशन तेरा हो गया है, रोने लग गया। मैं कि रो क्यों रहा है? बोले यार वो रैंक अच्छी नहीं है यार, मैं इसके लिए नहीं आया था यार, आईएएस नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया। भाई मैंने तो इतनी स्टोरीज इतने पास से देख रखी है ना शिवन, तो पता है मेरे को, इसलिए वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि जो है खुश रहो। और जो है ये वीडियो लगभग काफी लंबा हो चुका है, खत्म करते हैं। एनी अदर थिंग, बिकॉज मेरी क्लोजिंग कमेंट्स खत्म हो गई है। और आई थिंक वी कैन एंड एट दिस पॉइंट, दिस इज अ ब्यूटीफुल मैसेज, यहीं खत्म करते हैं। हाँ, यही खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस वीडियो। और आई थिंक ये 1 घंटा 40-45 मिनट की हो गई है। एंड इतना अगर तुम हम दोनों को झेल पाए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। तो जय हिंद वाला एकदम मतलब सल्यूट है तुम लोगों को, बिकॉज पता नहीं, बट इट वॉज सच अ नाइस कॉन्वर्सेशन। आई फील कि हमने काफी सारे सेगमेंट्स को टच किया, एंड आई होप ये वीडियो आपकी जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, और तो चिल रहो, खुश रहो, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हंसो खेलो मुस्कुराओ, जीवन तो यही है यारो। एनीथिंग सिविन बिफोर वी एंड दिस? नहीं सर, बस थैंक यू टू एवरीवन हु इज लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग अस, स्पेशली मी, क्योंकि मैंने अरे ज्यादा मेनली रियली, नहीं, ऐसा नहीं है यार, but मुझे I भी really दुख। enjoyed it. But I really enjoyed it. I enjoyed the conversation. I think other than the video, I just like talking to you. हाँ हाँ, वो That तो, was fun. दैट तो की ठीक है। अच्छा, वो तो होता ही रहता है, उसमें क्या कर सकते हैं। बट Right. थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग मी एंड डॉक्टर शिवन इन दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल add some value to your preparation, and I'm so sorry that we have not talked about any strategy in this video. This video was not related to strategy. In fact ये मुझे पहले बोल देना चाहिए था कि अगर आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी देखने आए तो this video is not for you. For strategy you can probably go to Shivin's channel if you want. उसके टेलीग्राम को भी ढूंढ सकते हो। और फॉर स्ट्रेटेजी बहुत मार्केट में हर साल 1000 स्ट्रेटेजी आती रहती हैं, Right. स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है। ठीक है, आई जस्ट वांटेड समथिंग वेरी रॉ एंड रियल, जैसे रोहित एट सिविल्स डेली कहते हैं कि ही कॉल्ड मी, तो ही वाज लाइक भाई कप्तान मेरे को ना कुछ रॉ एंड रियल चाहिए। मैं कि भाई तू ले यार, रॉ एंड रियल ले तू। एनीवे थैंक यू गाइस, सो थैंक यू शिवन फॉर ज्वाइनिंग मी, इट वाज प्लेजर टू होस्ट यू फाइनली। हाँ, Yes. Thank you, sir, for having me. Thank you. Bye.